हाय बच्चों, फिर स्वागत है आपके चैनल के ऊपर। और अब आ चुके हैं पार्ट 3 के अंदर, आपका सेमीकंडक्टर के अंदर। देखो ऑलरेडी 2 पार्ट हो गए और पहले पार्ट में हमने पढ़ लिया था मटेरियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर। और फिर देखा था कि सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। उसके 2 टाइप्स थे, इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर वाले जो बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। तो लास्ट वीडियो स्टार्ट किया था हमने डोपिंग और उसको देखा था किस तरह से आपका इम्प्योर सेमीकंडक्टर को बनाया जाता है। और 2 टाइप के बेसिकली होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। और ये भी देखा था हमने कि जो पी टाइप होता है वो तब बनता है जब हम क्या करते हैं, प्योर उठाते हैं और उसमें इम्प्योरिटी के रूप में ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को मिक्स कर देते हैं। जबकि एन टाइप के लिए क्या करते थे, प्योर उठा रहे थे, ग्रुप 14 को उठाते थे, मतलब जो प्योर था, और उसमें ऐड कर रहे थे क्या, आपका ग्रुप 15 को। तो क्या बन रहा था हमारे पास, एन टाइप बन रहा था। बेसिकली पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा थे और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, तो इसीलिए उसको पी बोला, इसको क्या बोल दिया हमने, एन बोल दिया। और फिर देख लिया था हमने, पूरी इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देख ली थी। अब बेटा एक रह गया तो उसका टॉपिक उसी में है, जिसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। बेटा मतलब ये है कि एक बार हमारा क्या बन गया, पीएन जंक्शन बन गया। देखा था हमने कि एक बार आया था हमारा डिफ्यूजन करंट, एक बार आया था हमारे पास ड्रिफ्ट करंट। 2 करंट आए थे हमारे पास। तो इन 2 करंट के आने के बाद कुछ देर तक फ्लो हुआ, बट वो भी कुछ देर बाद बंद जाता है। अब आता है उसको हम कहाँ यूज करेंगे, बैटरी के रूप में। बेटा बेसिकली एक है तो मटेरियल, और देखा था हमने कि सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज में कि वो थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी कर सकते हैं। तो अगर हम उसको बैटरी में जोड़ दे, किसको जोड़ दे, पीएन जंक्शन को, बस बेसिकली डायोड को जोड़ दे, तो हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, उससे बड़ा 2 टाइप्स होते हैं कि बैटरी को 2 तरीके से एक्चुअली में कनेक्ट कर सकते हैं। 2 डिफरेंट तरीकों को बड़ा बोलते हैं, एक को बोलते हैं फॉरवर्ड और एक को बोलते हैं रिवर्स बायस। वो ऐसा क्यों बोलते हैं आइए समझते हैं। ठीक है, बहुत लॉजिकल है, सिंपल है, बट ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसका एक ग्राफ बन के आता है। ग्राफ एग्जाम में बहुत बार आता है, आपका इस चैप्टर में भी है और साथ में चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो था आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां भी ये टॉपिक था। तो देखो, सॉरी बेटा, देखो पहले वो हम देखें बेटा, सिंबल, सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। क्या देखने वाले बेटा, पहले पहले देखने वाले हम सिंबल। हमने पढ़ लिया था पीएन जंक्शन, अगर याद हो आपके पास क्या था वो ये कुछ थी, ये हमारा आया था पीएन जंक्शन लास्ट लेक्चर के अंदर, देखा था, ये आपके मिक्सिंग करके आई थी। और जो बेटा ये वाला बर्नर, इसको बोला था हमने, इसी को बेटा बोलते हैं पीएन जंक्शन। बेसिकली ये 2 पॉइंट्स जहां पर पी और एन जुड़ रहे हैं, उस पॉइंट को बेटा बोलते हैं जंक्शन। मतलब पूरे को ही बोलते हैं पीएन जंक्शन, या पूरे को बोल सकते हो डायोड। तो ये तो लंबा सा मतलब बोला था, बनाने में बहुत डिफिकल्टी आती है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसको सिंपल सा एक सिंबल यूज कर लिया इसके लिए, जैसे हम रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, इंडक्टेंस के लिए, कैपेसिटेंस के लिए, बैटरी के लिए। सिमिलरली बेटा आपके पास यहाँ पर भी पीएन जंक्शन के लिए एक सिंबल यूज करा जाता है, बहुत सिंपल सा सिंबल है। देखिए बेटा कैसे, बेटा इसको ऐसे बनाया जाता है, ये वायर आएगी, बेटा क्या आएगा, वायर आएगी, बेटा ये आप बनाओगे इस तरह का शेप, और बेटा ये, और यहाँ पे एक लाइन खींच दोगे। बेटा ये बेसिकली आपका पीएन जंक्शन हो गया। बेटा ये जो ट्रायंगल वाला शेप है ना, ये दिखाता है आपके पी साइड को, बेटा इसको दिखाता है पी को, और ये जो लाइन खींच रखी है हमने वर्टिकल लाइन, बेटा ये दिखाती है एन को। ठीक है, दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड। ठीक है बेटा, ये सिंबल आपका पीएन जंक्शन डायोड के लिए यूज किया जाता है। इसको उल्टा ही बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। बेटा ये आया, बेटा ये आपका बन गया, और बेटा इस बार ये एन हो गया और ये क्या हो गया, वो पी। जिधर आपके पास ये लाइन खींची होगी वर्टिकल लाइन, बेटा वो एन होगा, और जिधर की साइड आपकी क्या होगी, ट्रायंगल बना हुआ है, वो बेटा आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पी साइड कहलाएगा। तो 2 ही साइड होते हैं उसमें, पी साइड और एन साइड। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों। तो ये आपका हो गया पीएन जंक्शन डायोड या डायोड। अब बेटा आता है, इसी में बोला था ना बायसिंग, क्या बोलते हैं उसको, बायसिंग बोलते हैं। बेटा बायसिंग का मतलब सिंपल सा यहाँ पर है कि बायसिंग मतलब बेटा यहाँ बोलते हैं द मैनर मैनर इन विच द मैनर इन विच
डायोड इज कनेक्टेड, डायोड इज कनेक्टेड मतलब किस तरीके से आपने क्या किया, बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, इज कनेक्टेड, इज कनेक्टेड टू द बैटरी। ठीक है आपका सिंपल तरीका है कि आपका जो डायोड है और बैटरी है उन दोनों को हमने कैसे कनेक्ट कर रखा है। ये इंपॉर्टेंट बेटा देखो कैसे है, समझो बेटा अभी तक आपने पढ़ा होगा, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि जैसे मान लो बेटा कोई वायर होती है, बेटा क्या होती है आपके पास, एक वायर है, जैसे आप घर में भी वायर देखते होगे, सिंपली क्या वायर है। बेटा मान लो एक वायर में ऐसे ले रहा हूँ, ये वायर है बेटा, थोड़ा सा थिकनेस मोटा कर दिया हमने, बेटा मान लो बैटरी लगा दी, ठीक है, क्या लगा दी, बैटरी लगा दी, है तो वायर, लगा दी हमने बैटरी। तो बेटा वायर में क्या होता है ना, वायर का कोई एंड नहीं होता, वायर जो होगा ना उसका कोई एंड नहीं है कि इसका पॉजिटिव एंड इसका नेगेटिव एंड। मतलब क्या होता है, ये जो वायर है ना, मान लो आपको अगर मैं मार्क भी कर देता हूँ, लेट अज्यूम बेटा ये क्या है, ये साइड ए है, बेटा क्या साइड आपका बी है, साइड ए और साइड बी है। बेटा अगर हम इसको उल्टा भी कर देना, तो मान लो बैटरी को हमने इस वायर को उल्टा लगा देते हैं, लो लगा दिया हमने उल्टा, ये आई हमारी बैटरी लग गई। बेटा मान लो इस बार ये बी हो गया और इधर क्या हो गया, ए हो गया, क्या कर दिया हमने, उल्टा लगा दिया, बोला नहीं ऐसे था वायर, इसको ऐसे कर दिया, दोनों के इससे लगा सकते हैं। तो बेटा देखा क्या गया है, आपका वायर तो पता है आपको, कोई फर्क पड़ेगा इसको, कुछ नहीं, करंट आपका जा रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है, करंट आई जा रहा है। बट अब अगर वायर को उल्टा कर देंगे तब भी क्या हुआ, करंट की वैल्यू बिल्कुल सेम ही रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको, बड़ा सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। तो वायर के अंदर कोई डायमेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती या कोई पॉइंट्स नहीं चाहिए होते, क्योंकि वायर को ऐसे लगा दो या ऐसे लगा दो, करंट हमारा सेम मिलता है, प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम रहती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, सब कुछ क्या रहता है सेम। मतलब इस वाले और इस वाले में आपके पास दोनों के अंदर आपका जो रेजिस्टेंस होगा ना, रेजिस्टेंस करंट बड़ा दोनों ही क्या होते हैं, बिल्कुल सेम वैल्यू निकल के आती है, कोई फर्क नहीं होता। लेकिन अब सेम चीज सेमीकंडक्टर या पीएन जंक्शन के लिए ऐसा नहीं होता या नहीं कह सकते, वहां पर प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग हो जाती है, वहां पर बिहेवियर क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। देखो कैसे, तो बेटा बेसिकली हम बायसिंग को दो टाइप से करते हैं, लेट देयर बेटा बायसिंग आपकी दो टाइप की हो सकती है बेटा, एक होती है आपके पास फॉरवर्ड और एक को बेटा बोलते हैं रिवर्स। देखिए बेटा एक हो गया आपके पास फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग बोलते बेटा इसको, बेटा एक को बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। मतलब समझा रहे, बहुत सिंपल चीज है, पहले लिख लेने दो फिर समझाते हैं होता क्या है। तो बेटा दूसरी कौन सी होगी आपकी, रिवर्स बायसिंग हो गई। तो एक तो हो गया आपकी फॉरवर्ड, दूसरी क्या हो गया आपकी रिवर्स बायसिंग हो गई। देखिए ध्यान से क्या होगा, बड़ा फर्क कुछ ज्यादा नहीं है, फर्क बस ये है, तो थोड़ा मान लो डायोड लिया हमने, डायोड का सिंबल लेके चल रहा है आपके पास, ये यहाँ पे बड़ा डायोड लेते हैं, डायोड का सिंबल ही लेंगे बेसिकली, ये ले लिया हमने डायोड। आगे डायोड बड़ा पहले लिखा है कि ये आपका पी साइड बेटा, ये क्या आपके पास एन साइड, ये अगेन बड़ा पी साइड बेटा, ये क्या आपके पास एन साइड है, तो एक पी साइड और एक क्या हो गया आपके पास एन साइड डायोड का। अब लेके आते बैटरी, बेटा ये आई बैटरी और एक कनेक्ट कर दिया हमने। अब ध्यान दो बेटा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर वाला क्या है नेगेटिव। तो ध्यान दो आपके पास बैटरी का, बैटरी और डायोड, तो क्या किया हमने, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बेटा क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसको ऐसे सिंपल फॉर्म में लिख लो, बेटा क्या बोलेंगे पॉजिटिव वाला। बेटा किससे कनेक्ट कर दिया हमने, डायोड के पी साइड से, डायोड के पी साइड से, जबकि देखो नेगेटिव वाला कनेक्ट किया हमने एन साइड से। तो जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव वाला पार्ट है बैटरी का, वो कहां पर गया आपका एन साइड की तरफ चला गया। तो एक पॉजिटिव वाला पी साइड, नेगेटिव वाला एन साइड चला गया, लॉजिकल। यहां देखिए क्या हो रहा है, बेटा यहां पे क्या करते हैं, बैटरी को उल्टी लगा देते हैं, ये आई बैटरी, ये उल्टी लग गई, बैटरी उल्टी लगा दी इस बार हमने। तो ध्यान दो क्या होगा, बैटरी को उल्टा लगाया गया। तो देख रहे हो आपके पास ये नेगेटिव है और ये क्या आपके पास पॉजिटिव है, इस बार ये नेगेटिव हो गया, बड़ा ये क्या आपके पास पॉजिटिव है।
अब दिख रहा होगा साफ साफ कि इस बार बेटा आपके पास बैटरी और डायोड की बात करी जाए तो बैटरी और डायोड थोड़े अलग तरीके से लग गए इस बार। बेटा बैटरी क्या है आपके पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। बेटा ध्यान दो, इस बार जो पॉजिटिव वाला है ना कहाँ लगा हुआ है इस बार, बेटा वो लगा हुआ है इस बार एन साइड से। बेटा किससे लगा दिया हमने, एन साइड से डायोड की। और जो बेटा आपका नेगेटिव वाला है बेटा कहाँ लगा हुआ, वो लगा पी साइड किसका, अगेन डायोड का। तो देखो ये बेसिक सा डिफरेंस था किसमें, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में, क्योंकि पिछले लिखवाया था ना, एक वायर में कोई एंड नहीं होता, और होता भी है जैसे मान लो मोटा पतला है तब भी ये है एक साथ। तो वायर ऐसी लगी हो या फिर ऐसे लगी हो, दोनों ही केस के अंदर आपके पास उसके अंदर करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहती है। बट जब हम बेटा यहाँ पे करते हैं ना इस चीज को, बैटरी को और मतलब इस तरह से लगाए और इस तरह से फॉरवर्ड और रिवर्स, तो बेटा देखने में क्या आता है ना, कंडक्टर की तरह ये सेम बिहेव नहीं करता। मतलब क्या होता है कि इस वाले में क्या होगा कि आपका फॉरवर्ड में कुछ अलग करंट आएगा, रिवर्स में करंट अलग आएगा। मतलब बैटरी तो सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, बट जब उसको उल्टा लगाते हैं ना तो हमें करंट की वैल्यूज अलग मिलती है। करंट का बिल्कुल ही डिफरेंस बिहेवियर होता है, डिफरेंट बिहेवियर होगा सॉरी, वो आता है। तो इसीलिए हमें इसको बढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहां पर वायर में करंट सेम, वोल्टेज सेम, रेजिस्टेंस सेम, सब कुछ सेम है। तो हम कभी किसी को नहीं सिखाते कि वायर को ऐसे लगाना है फिर ऐसे लगाना है, जैसे मर्जी वायर को लगा दो, विल गेट द सेम आंसर्स। बट हेयर इस वाले केस के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि पी से लगाने वाले, एन से लगाने वाले, क्योंकि करंट की वैल्यू बिल्कुल ही चेंज कर जाती है। और आपने देखा होगा आपके पास ये वाला जो है ना, आपके सिलेबस में एक्सपेरिमेंट में होगा, अगर आपने 12th में एक्सपेरिमेंट आपका स्कूल ठीक ठाक हुआ, नॉर्मली आजकल सारे स्कूल ही अच्छे स्कूल्स हैं, और अगर स्कूल ठीक ठाक भी थोड़ा सा भी हुआ ना, तो वो स्कूल वाले एक्सपेरिमेंट करवाते हैं आपको डायोड वाले। आपने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर डायोड का एक्सपेरिमेंट आता है। पहले तो वो लोग पुराने स्कूलों में तो बेटा हमारे टाइम पे ये बिल्कुल अलग, मतलब डायोड अलग देते थे। वो लोग कहते थे ये लो डायोड, ये लो बैटरी, आप खुद से वायर जोड़ लो। अब तो शायद वो बॉक्स देते हैं, बॉक्स बना होता है और उसी में वायरिंग कर देता है। डायोड आपको देखने को तो नहीं मिलता, बट बॉक्स दिखता है आपको। बेसिकली वहां करते हैं यही चीजें। दो तरह के ग्राफ बनाने होते हैं बेटा हमारे पास, एक इसका ग्राफ और एक इसका ग्राफ, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करा जाता है। तो वहां भी बेसिकली करते क्या बेटा, एक फॉरवर्ड बायस के लिए निकालते हैं और एक रिवर्स बायस के लिए निकालते हैं। वहां पे भी बैटरी का पॉजिटिव को पी से कनेक्ट करना होता है और इसको नेगेटिव को एन से, नेगेटिव को पी से और पॉजिटिव को एन से। ध्यान देना, करवाया होगा आपको स्कूल में, या नहीं करा तब भी देखना आपका लैब एक्सपेरिमेंट में ये है, आपका लास्ट एक्सपेरिमेंट यही था आपका। ठीक है बेटा, तो बेटा इसको बोलते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे कोई खास फर्क नहीं दिख रहा होगा, बेसिकली डेफिनेशन तो यही लिखूंगा, डायग्राम बना दूंगा। अगर एग्जाम में आएगा ना डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, बस ये बना दो आप। ठीक है, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं ना डिटेल में कि आखिर मतलब क्या हो रहा है, फर्क कैसे पड़ जा रहा है, कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग अलग अलग क्यों पढ़ना पड़ रहा है, और दोनों में फर्क क्या पड़ रहा है, आखिर में डिफरेंस है क्या, और क्यों ये कंडक्टर से थोड़ा सा अलग बिहेव करता है। तो जानते बड़ा इसका रीजन देखिए। थोड़ा अगर हम बातें स्टार्ट करते हैं विद फॉरवर्ड बायसिंग ले लेते हैं, विल गो विद फॉरवर्ड बायसिंग। डी रह गया, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग के साथ कि आखिर हुआ क्या इसके अंदर। लेट्स स्टार्ट। तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे किसके साथ, पीएन जंक्शन के साथ। बेसिकली पीएन जंक्शन तो है जिसको हम बैटरी से कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा याद होगा पीएन जंक्शन कुछ हमारा ये दिख रहा था, वेयर इट इज, देयर इट इज। क्यों बेटा याद है, ये आपका पीएन जंक्शन था, याद होगा। इधर पी साइड था बेटा आपके पास, एन साइड था, डिफ्यूजन हुए थे, तो होल्स यहाँ चले गए थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए थे। इसीलिए जिन्होंने होल को लूज किया उस पर नेगेटिव चार्ज था, और जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज किया था उनमें क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। और बीच में आपके पास क्या बन गई थी, डिप्लीशन रीजन बन गई थी, जो एक्ट कर रही थी पोटेंशियल बैरियर के रूप में, मतलब अपोज कर रही थी किसको, फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को। इसको हम दोबारा ड्रॉ करेंगे और फिर इसमें क्या करना, बैटरी को जोड़ेंगे पहले फॉरवर्ड बायस की तरह और फिर रिवर्स बायस में, और फिर देखेंगे कि फर्क क्या पड़ रहा है इससे। तो देखिए आपके पास, तो इसको ड्रॉ करते पहले। सो लेट मी ड्रॉ, व्हाट इज दिस, ओके दिस वन गोज हियर, देयर इट इज, देयर इट इज। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। देखिए ठीक है,
बेटा याद होगा पहले वाले में क्या था, हमारे पास बहुत सारे हमारे क्या ले रखे थे हमने, लेफ्ट में पी साइड में इंडियम ले रखे थे और उधर साइड हमने क्या ले रखा था, आर्सेनिक ले रखा था। बताया था बेसिकली मेन दोनों में सिलिकन ही है या जर्मेनियम है, बट हमने सिर्फ उनको क्या कहता दिखाया था जो हमारे काम के बेसिकली जो आपको करियर ला के दे रहे हैं करंट कैरी करने के लिए, ठीक है। तो उनको हमने दिखाया था, दैट इज इंडियम एंड आर्सेनिक इन बोथ ऑफ दिस। थोड़ा देखते पहले, देखो यहां से तो हम लेते हैं इंडियम्स को। तो देखो इंडियम 2 लेयर हो गई, तीसरी लेयर आ गई, चौथी लेयर और बेटा 5वीं लेयर ना, 3 लेयर लेते हैं ताकि जल्दी बन जाए हमारा डायग्राम, ठीक है ना। तो ये ले लेते हैं हम 3 लेयर से काम चलाते हैं, इंडियम इंडियम इंडियम, ठीक है बेटा। यहां तक हमारा क्लैरिटी। बेटा यहाँ पे क्या थे, आर्सेनिक्स थे, ठीक है बेटा। ये क्या थे आपके आर्सेनिक्स थे। तो आर्सेनिक 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 हो गए, और फिर भी नीचे डाल लेते हैं आर्सेनिक 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 और ये आर्सेनिक, ठीक है बेटा। बेटा ये आपका क्या था, दिस वन इज पी साइड था, और बेटा ये क्या था आपके पास, दैट इज द एन साइड था, ठीक है बेटा। ध्यान दो बेटा यहाँ पे क्या हो गया था, अगर आपको याद होगा बेटा ये हो गया था आपके प्रॉपरली नेगेटिव, क्या हो गया था आपके पास, ये हो गया था नेगेटिव 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 नेगेटिव, यही था। जब बेटा ये वाला क्या हो गया था आपके पास, बेटा ये हो गया था आपके पॉजिटिव 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 और ये पॉजिटिव, यही था ना। और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, बेटा याद होगा इसके ऊपर क्या बचे हुए थे आपके पास, बेटा देखो यहाँ पे अभी भी होल्स थे, होल्स 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 होल्स। अभी इस लेयर को दिखाऊंगा, मैं छोड़ के रखा मैंने, वहां भी होल्स थे स्टार्टिंग में। बेटा देखो यहाँ पे क्या थे आपके पास, यहाँ पे रह गए थे आपके इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये डायग्राम था कुछ, इस लेयर को बना रहा हूँ मैं, बाद में बनाऊंगा क्योंकि बनाना वही है, सेम देखो सेम चीजें थी यहाँ पे, देखो आते पीछे, देखिए बेटा यही था इंडियम, सब पे इलेक्ट्रॉन्स थे, आर्सेनिक सब पे क्या थे, मतलब पॉजिटिव चार्ज था। ये आपके होल्स, यहाँ पे क्या था आर्सेनिक के ऊपर डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन्स थे, यही था। और रिएक्शन आके बंद हो गई थी, करंट हमें मिलना बंद हो गया था। आगे देखिए बेटा क्या होगा फिर, बेटा देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं, इसको हम कनेक्ट करने वाले बैटरी से। बेटा किससे कनेक्ट करने वाले, बैटरी से। चलो मान बना लेते हैं, फिर बता देंगे एक बार में। देखो बेटा यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और ये आपका इलेक्ट्रॉन। बेटा यहाँ पे क्या थे आपके पास, ये थे आपके होल्स, देखो होल होल, बेटा ये था आपका होल, ओके ओके। हाँ देखिए आ गया बेटा, ये आपका पीएन जंक्शन हो गया। करना क्या बेटा, इसमें बैटरी जोड़नी है, कैसे, फॉरवर्ड बायस की तरह। तो बेटा ये आपका वायर लिया हमने, ये बैटरी लगा दी, और ये हमारा उठाया सर्किट, ये लगा दिया आपका, खत्म, टड़ा बाय बाय, ये हुआ। बेटा ध्यान दो, जैसे बैटरी लगाई वाला पी वाला, तो बेसिकली पी बेटा क्या करता है, यहाँ पे लाके क्या देगा आपको, पॉजिटिव चार्जेस। बेटा इस साइड में क्या आ गए, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस आ गए, और बेटा एन वाला दे रहा है आपको इधर लाके नेगेटिव चार्जेस। बेसिकली बेटा आपके पास बैटरी यहाँ पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगी, और यहाँ पे क्या क्रिएट करेगी, नेगेटिव पोटेंशियल। बेटा याद होगा कि हमने बोला था कि ये हमारा डिप्लीशन रीजन था ना बेटा, पास ये आपका डिप्लीशन था। बेटा ये क्या था आपका, डिप्लीशन था डिप्लीशन, है ना। बेटा बताया था कि यहाँ पर आपका क्या बन गया था, एक पोटेंशियल बैरियर बन गया था आर्टिफिशियल तरीके से, ओके। ये सब चीजें चल रही थी, ओके। अब देखिए आगे ध्यान से, अब बेटा ध्यान दो कि अब हो क्या रहा था उस टाइम भी लास्ट क्लास में, कि अब ये जो होल्स है, जब ये कोशिश कर इधर जाने की, क्योंकि अभी भी होल्स के नंबर ज्यादा है, बहुत ज्यादा इधर की साइड, इधर बहुत कम हो, देखो अभी भी होल्स दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे यहाँ पे, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इधर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे। तो इधर होल्स ज्यादा, इधर इलेक्ट्रॉन अभी भी ज्यादा है, तो डिफ्यूजन अभी भी हो सकती है। पर डिफ्यूजन को होने से ये जो आपके डिप्लीशन रीजन थी ना, वो रोकने लगती है। कैसे, क्योंकि जब ये होल्स बेटा कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जब ये इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो बेटा ये आपके पॉजिटिव्स को रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि होल्स भी कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बेटा सेम ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जब ये इधर आने की कोशिश करते हैं तो बेटा ये कौन रोक रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी
इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने से बेटा ये नेगेटिव चार्जेस करते हैं, अपोज कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं आ पा रहे, होल्स इधर नहीं जा पा रहे, क्योंकि बीच में हमारे पास एक लेयर बन गई है डिप्लीशन रीजन, जो एक तरह से बैटरी की तरह काम कर रही है। उसका नेगेटिव और पॉजिटिव तरह से लगा हुआ है और वो अपोज कर रही है, आने नहीं दे रही किसको, आपके मेजॉरिटी कैरियर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को। ठीक है, पर ध्यान दो बेटा नॉर्मली जो वैल्यू होती है ना, ये 0.7 से लेकर 1.2 या 3 के आसपास आती है। अलग अलग मटेरियल्स में क्या होता है, ये अलग अलग होता है। जैसे सिलिकॉन आर्सेनिक में अलग होगा, सिलिकॉन जर्मेनियम का अलग होता है, सॉरी सिलिकॉन गैलियम का अलग होगा, सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है बेटा, तो लगभग 0.7 से लेकर 1.2 के बीच में ये ज्यादातर आती है वैल्यू, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू नहीं बनती क्योंकि आर्टिफिशियली तो है ये। अब देखो क्या होगा बेटा, ये जो बेसिकली चार्जेस है, बेसिकली मान लो बेटा ये इसको मानते हैं, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है या नेगेटिव चार्ज है, इनको आने से रोक रहा है। आने से बेटा मान लेते हैं किस वोल्टेज से रोक रहा है, 0.7 वोल्ट से। क्या कर रहा है वो, 0.7 वोल्ट से रोक रहा है। बट बेटा मान लो कि हमने यहाँ बैटरी लगा दी 5 वोल्ट की, बेटा कितने की लगा दी, 5 वोल्ट की। तो इसका मतलब ये जो चार्जेस है बेटा वो कितने के हैं, 5 वोल्ट के हैं। कितने के, 5 वोल्ट के। बेटा ध्यान दो, ये नेगेटिव, ये भी कैसा है, नेगेटिव, दोनों में क्या होगा, रिपल्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला इसको इधर पुश करेगा, बट इसको आने से कौन रोक रहे थे, ये वाले, है ना। ये वाला अब इसको इधर पुश कर रहा है कि जा इधर निकल यहां से, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव में क्या, वो रिपल्शन होगा। लेकिन ये आने से रोक रहा है। लेकिन ध्यान रखो आपके पास, ये सिर्फ 0.7 वोल्ट से रोक रहा है, और ये भेज कितने से रहा है, 5 वोल्ट से। तो इस बैटरी की भेजने की जो क्षमता है, इस बैटरी का जो वोल्टेज है, वो इस डिप्लीशन से बहुत ज्यादा है। क्या, बहुत ज्यादा है। तो क्या अब ये इसको रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। इससे बड़ा मान लो, देखो ये मार्कर है, इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, लेकिन मैंने अपनी शक्ति लगाई, पावर लगाया, उसको कहां ले गया, खींचे ऊपर ले गया। फोर्स तो अभी भी लग रही है ग्रेविटी वाली नीचे की साइड, बट जितनी ग्रेविटी लगा रही है उससे ज्यादा का फोर्स किसने लगाया, मैंने लगाया। तो कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। तो यहां बेटा ये होगा कि ये मिलके रोक तो रहते इसको आने से, बट हमने बैटरी लगा दी जो उससे ज्यादा पावरफुल है, तो ये इनको जबरदस्ती इनके अगेंस्ट भेज देगी। तो ग्रेविटी चाह के भी इसको नीचे नहीं खींच पाएगी, कहां चली जाएगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि मैंने ज्यादा फोर्स लगा दी। तो ये आपका पोटेंशियल ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा लगेगी, ये उसको रोक नहीं पाएंगे। तो बेटा फिर से क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चालू कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट चालू हो जाएगी, करंट मिलना चालू होगा। क्योंकि बेटा जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, सेम चीज देखो बेटा, ये होल्स है बेटा, देखो फिर से इन होल्स को आने से ये रोक रहे थे, कितने वोल्ट से, 0.7 वोल्ट से। बट हमने क्या लगा दिया, 5 वोल्ट की बैटरी, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज हो गया, यहाँ बेटा हो गया आपका 5 वोल्ट। अब ये इसको इधर धक्का दे रहे हैं, ये इसको इधर धक्का दे रहे हैं, बट ये पावरफुल है और ये वीक है, तो ये अब होल्स को रोक नहीं पाएगा। तो बेटा फिर से क्या होगा, आपके होल्स इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेंगे, क्योंकि बैटरी ने जो ऑपोजिशन मिल रहा था ना आपके पास डिप्लीशन की वजह से, उससे ज्यादा पावरफुल बैटरी लगा देंगे, तो ये डिप्लीशन उसको रोक नहीं पाती और हमारा करंट फ्लो करना चालू कर देता है। तो पहली चीज, जब भी फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे ना, तो करंट फ्लो होगा। क्या होगा, करंट फ्लो होगा। और कैसे होगा, देखो मूवमेंट किसकी हो रही है, ये होल्स और ये इलेक्ट्रॉन्स, और ये दोनों बेटा थे क्या, ये थे आपके मेजॉरिटी कैरियर्स थे। तो करंट फ्लो करेगा, और किसकी वजह से, मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से। फिर से बेटा होल्स पी से जाएंगे एन की साइड, और इलेक्ट्रॉन आएंगे एन से पी की साइड। तो इसकी प्रॉपर्टीज में देखो, यहाँ पे लिखता हूं अगले पेज के ऊपर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड बायस, देखो ध्यान से, पहली प्रॉपर्टी करंट फ्लोज, करंट फ्लोज इन फॉरवर्ड बायसिंग। पहली चीज तो फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर करंट हमें मिलेगा, अच्छा खासा करंट मिलेगा, क्योंकि अब हमें करंट मिल रहा है। ठीक बेटा, दूसरा पॉइंट देखो,
करंट मिल किसकी वजह से रहा है? आपके होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो मेजोरिटी में होंगे। तो इट जो बेटा कैरियर्स होते हैं करंट के, बेटा कौन होंगे आपके पास? वो होंगे मेजोरिटी कैरियर्स। बेटा क्या होंगे आपके पास? मेजोरिटी कैरियर्स होंगे। ठीक बेटा, उसके अंदर भी क्या है आपके पास? देखिए ध्यान से, इसके अंदर भी आपके पास होगा क्या? देखो यहाँ पे जो बेटा होल्स है ना आपके, बेटा वो कहाँ मूव करेंगे? पी से एन की साइड। और बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे? बेटा वो मूव करेंगे एन से पी की साइड। ये आपका मूवमेंट हो गया। बेटा पहले पढ़ा था कि इनके मूवमेंट की वजह से जो करंट फ्लो करने वाला है, बेटा वो कहाँ फ्लो करेगा? बहुत बार पढ़ चुके ऑलरेडी कि जिधर आपका पी मूव करता है या होल्स मूव करते हैं, करंट उसका उधर ही फ्लो करता है। और इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्शन उल्टी हो जाती है उसके फ्लो से। तो मतलब बेटा होल्स के लिए क्या होगा? आपका करंट पी से कहां मूव करेगा? एन की साइड। बेटा इसके लिए भी कहा जाएगा पी से एन की साइड। तो टोटल करंट जो होगा बेटा आपके पास, वो मूव करने वाला है कहां पे आपके पास? पी से एन की साइड। ठीक है, तो टोटल करंट मूव करेगा पी से एन की साइड। किसकी वजह से? आपके मैक्सिमम चार्जेस की वजह से, जो मेजोरिटी कहलाते हैं उनकी वजह से। ठीक है, बड़ा एक और चीज ध्यान दो, आते पीछे साइड। एक तो बड़ा तरीका ये हो गया कि अपना पोटेंशियल, बैटरी क्या कर रहा है? पोटेंशियल से पावर लगा के उस बैरियर को क्रॉस करवा दे रहा है जो रोक रही थी इनको। अब बट इसका दूसरा तरीका समझने का, आप देखो ध्यान से क्या होगा। देखिए बट देखो ध्यान से क्या हो रहा है। ये क्या है? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। क्या लगे हुए हैं? पॉजिटिव लगे हुए हैं। क्या लगे हैं? पॉजिटिव। बेटा ध्यान दो, अब क्या होगा? बेटा ये क्या है? नेगेटिव। बेसिकली बेटा था क्या, जो इंडियम्स थे ना, उनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया। तो बेटा होता क्या? देखो ध्यान से, ये जो पॉजिटिव है ना, इन इलेक्ट्रॉन को छीनना चालू करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को छीन लेती है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को छीनना चालू करेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से गया, इलेक्ट्रॉन यहां से गया, इलेक्ट्रॉन यहां से गया। बेटा क्या चला गया? ऐसे इलेक्ट्रॉन चला गया। जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन गया, पहले तो इंडियम पे एक जगह खाली थी, जो इलेक्ट्रॉन ने आगे कब्जा कर लिया था उनके ऊपर। अब वो इलेक्ट्रॉन वहां से चला गया, तो इंडियम फिर से बेटा क्या होगा? खाली हो गया। तो बेटा यहां से फिर से क्या होंगे? यहां पर आपको होल्स वापस दिखने चालू हो जाते हैं। होल्स होल्स। अब देखो, जो डिप्लीशन पहले यहां तक थी, अब कहां तक रहेगी? सिर्फ यहां तक रहेगी। जो आपकी डिप्लीशन बहुत आगे तक चली गई थी ना, वो क्या होगी? कम हो गई, क्योंकि इसने क्या किया बेटा आपका? वो आपका जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था ना, जाकर उसको खींच लिया अपनी तरफ। बेटा सेम चीज देखो, यहां देखो बेटा, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। बेटा यहां पे क्या बैठा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहां आके बैठ जाएंगे। तो बेटा देखो पहले क्या हुआ था? पहले हुआ ये था कि यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन थे, बट वो आगे चले गए थे। बट बैटरी लाके क्या दे रही है आपको? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लाएगी, यहाँ दे देगी। तो जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन लाके देना चालू करेंगे यहाँ पे, तो बेटा यहाँ का क्या होगा? आपके पास होल्स, आपके चार्जेस गायब हो गए। वापस से यहाँ बेटा क्या मिल गया हमें? यहाँ पे बेटा हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। तो उस बार सुन लो, तो देखो यहाँ पे क्या थे? होल्स थे। ओ सॉरी, यहाँ के होल चले गए थे। देखो पॉजिटिव लाके होल दे दिया इधर की साइड। तो यहाँ से क्या आने वाले? पॉजिटिव से होल्स आने वाले ना, तो होल्स आ गए, खत्म। तो बड़ा बेसिकली देखो ध्यान से क्या हो रहा था कि इन दोनों रीजन से चार्जेस कम हो रहे थे, मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन गायब हो गए थे। बैटरी बेटा क्या करेगी? इसको लाके इलेक्ट्रॉन देगी, इसको लाके होल दे देगी। तो जिस हिस्से में डिप्लीशन आ चुकी थी, उस डिप्लीशन को बैटरी क्या करती है? कम कर देती है। कैसे? चार्जेस ला कर दे देती है। तो बेटा यहां भी क्या हुआ? देखो डिप्लीशन जो पहले ज्यादा था ना, बेटा यहां तक चला गया था, बेटा वो कहां पहुंच गया? सिर्फ यहां तक रह गया। तो बैटरी इन अ वे आपके डिप्लीशन रीजन को रिड्यूस कर देती है। कहां पे? फॉरवर्ड बायसिंग में। वो चार्जेस ला ला कर पॉजिटिव से होल्स ला के दे दिए, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ला के दे दिए, और आपके क्या हो गया? सिंपली बैलेंस हो गए।
तो जहां पर आपकी डिप्लीशन हो गई थी वहां डिप्लीशन को खत्म करा जाता है धीरे धीरे लाकर। ठीक है, तो बेटा कुछ इस तरह से काम चलता है हमारा। बेटा कोशिश देखो ध्यान से, बेटा लॉजिकली सिंपल सा ये होता है कि बेसिकली देखो बैटरी बेटा करेगी क्या, जो देखो बेटा हुआ क्या था स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रॉन यहां से निकले थे और यहां जाके बैठ गए थे। आइडियली हुआ क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले और यहां जाके बैठ गए, इस पे आ गया पॉजिटिव, इस पे बेटा क्या आ गया नेगेटिव आ गया था। ये सिंपल सा हुआ था। बेटा बैटरी क्या करती है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव होगा, इन इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, वापस घुमाते हुए कहां पहुंचा देगी, यहाँ पर। बेटा फिर से देखो, आइडियली क्या था बेटा, यहाँ पर आइडियली ये था कि यहाँ पर बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन थे, वो यहाँ से हटते हैं और कहां पहुंच जाते हैं, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे होल्स था, जगह खाली थी इलेक्ट्रॉन रहने की। तो बेटा यहाँ पर आता है आपके पास पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिए हैं। बेटा यहाँ पे क्या आता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां गए थे। ठीक है, अब बैटरी ने बेटा क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से वापस छीना, बेटा उसको यहां से छीना, तो बेटा यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया आपके पास, होल वापस। ठीक है, और उसको यहां से घुमाता हुआ घुमाता हुआ घुमाता हुआ वापस यहाँ पहुंचा देगा। बेटा यहाँ पे क्या आ गया, फिर से इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो बेटा बैटरी का काम ये था कि जो डिप्लीशन क्रिएट हो गई थी ना, उसको रोटेट करवा दे वापस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां गया था, बैटरी उठाएगी, वापस डाल दिया, घुमा वापस डाल दिया। मतलब बेटा एक तरह से समझ लो कि मान लो कि आपकी बैटरी बेटा काम करती है पंप की तरह। जैसे मान लो आपके घर में अपने छत पे पानी भर दिया था, आपने यूज कर लिया, नहा धो लिए, पानी खत्म हो गया, पंप चलाओगे पानी फिर काम पहुंचा देगा बेटा ऊपर। तो डिफ्यूजन की वजह से बेटा पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, बैटरी या पंप क्या करता है आपका, जो पानी खत्म हो गया आपके टंकी के अंदर, क्या करती है उसको वापस भर देती है। बेटा बैटरी भी वही कर रहा है कि यहाँ पे जो आपके डिप्लीशन आ गए थे ना, तो इनको उठाएगा वापस यहाँ पहुंचा देगा, उठाएगा वापस पहुंचा देगा, उठाएगा यहाँ, तो ये उठा के यहाँ पहुंचा दे रहा है, यहां से यहाँ ये खुद ब खुद आते हैं ड्यू टू डिफ्यूजन की वजह से, और ये चलती रहती चलती रहती चलती रहती है। बेसिकली तो बैटरी कभी भी ना इलेक्ट्रॉन ला के नहीं देती, बैटरी सिर्फ आपको एनर्जी देती है इलेक्ट्रॉन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह डालने में। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आके बैठ गया ना, उसको उठाएगी और उड़ा के वहां डाल देगी, उठाएगी वहां डाल देगी, उठाएगी वहां डाल देगी, और इस तरह से रिएक्शन आपकी चलती रहती है। मतलब ये है कि इसमें जब तक बैटरी लगी हुई होगी ना, तब तक आपका डिप्लीशन रीजन बहुत छोटा हो जाएगा, ये 0.7 वोल्ट बहुत कम हो गया, डिफ्यूजन इजिली चलती रहती है आपसे। ठीक है, तो बड़ा क्या लिखते हो यहाँ पे देखो, प्रॉपर्टी के अंदर है तीसरी प्रॉपर्टी कि जो डिप्लीशन रीजन होता है ना, डिप्लीशन रीजन क्या है, डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस। ठीक है आपके पास, तो डिप्लीशन रीजन क्या करेगा, वो डिक्रीज कर जाता है आपके पास, छोटा हो जाता है वो। ठीक है, चौथा आपकी जो कंडक्टिविटी होगी, बड़ा क्या बोला, कंडक्टिविटी, या उसको बोलते हैं थोड़ा करंट, करंट बोल लो या फिर कंडक्टिविटी बुला सकते हो आप छोटा। बेटा ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर जाता है, क्या करता है आपके पास, इंक्रीजेस। तो कंडक्टिविटी या करंट बेटा क्या करेगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। फोर्थ पॉइंट, या सॉरी फिफ्थ, जब बेटा लॉजिकल है और करंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, एक्चुअली में कम हो गया। तो बेटा क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है ना, बस तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए किसके अंदर, फॉरवर्ड बायसिंग का, ये आपको याद रखने। एमसीक्यूज बड़ा इसी पे आते हैं, आपको याद होनी चाहिए कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट हमें मिलेगा, करंट की वैल्यू बढ़ेगी, रेजिस्टेंस कम होगा, डिप्लीशन रीजन भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो आराम से भी करंट मिल रहा होता है। ओके बेटा, अब आते हैं किसके ऊपर, इसको लिख लो एक बार। ठीक है बेटा, तो अब बेटा अब आते हैं किसके ऊपर, वो कहलाता है आपके पास रिवर्स बायसिंग में। देखो वहां पे क्या होता है, देखिए बेटा आपके पास रिवर्स बायसिंग, क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग। बेटा फिर से वही डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा हमें, कौन सा वाला, पीएन जंक्शन वाला ओरिजिनल डायग्राम। बेटा फिर से तो था ना हमारे पास डायग्राम, याद होगा, दिस वन दिस वन। बेटा ये वाला डायग्राम पहले फिर से बनाएंगे, और फिर इसको क्या लगाएंगे, बैटरी से लगाएंगे, बट बैटरी उस पर उल्टी लगेगी। सब कुछ सेम रहता है फॉरवर्ड बायसिंग की तरह, बट बैटरी उल्टी लगती है, तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, चेंज होंगी। तो कैसे,
बेटा ये आपका आ गया कंडक्टर, बेटा ये था आपका जंक्शन, बेटा ये आपका क्या था पीएन, बेटा ये था आपका पी साइड, बेटा क्या था आपके पास एन साइड था। फिर से बेटा आपके पास इधर क्या लगे हुए थे, इंडियम लगे हुए थे, क्या लगे हुए इंडियम, देखो 1 2 3 4 और ये थे 5, तो बेटा 3 ले लेते हैं इंडियम की, 1 2 3 4, बेटा क्या हो गया आपका 5। बेटा फिर से देखो क्या लग गया इंडियम 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 और बेटा आ गया इंडियम। आगे प्लेयर्स बेटा यहाँ देखिए बेटा आर्सेनिक 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 आर्सेनिक, बेटा इसकी भी ले लेते हैं 5 लेयर्स राइट में, और ऊपर से 3 लेयर लेते हैं, काफी है हमारे लिए, काम चल जाएगा उससे। बेटा आर्सेनिक 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 आर्सेनिक, बेटा आर्सेनिक आर्सेनिक आर्सेनिक, ये हो गया आपका आर्सेनिक। ठीक बेटा, ये आपकी लेयर्स हो गई, ये थी बेटा। तो फिर से यहाँ बेटा क्या बने हुए थे आपके पास, यहाँ बने हुए थे आपके लिए नेगेटिव चार्जेस, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, ओके। बेटा यहाँ क्या बने हुए थे आपके लिए, बने थे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और ये आगे पॉजिटिव बनने थे आपके पास। बेटा साथ में देखो ध्यान से, बेटा यहाँ पे क्या थे इन लोगों के पास, इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स, बेटा इलेक्ट्रॉन्स 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 और ये आ गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बेटा इसकी बात करें तो यहाँ बेटा क्या बने हुए थे, यहाँ बने थे आपके पास होल्स थे बहुत सारे, होल्स 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 होल 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 और होल। बेटा ये था आपका पीएन जंक्शन, जहां पे इसको मैंने क्या बुलाया था, इसको बेटा हमने बोला था ये आपका डिप्लीशन रीजन था, इधर भी क्या था आपका डिप्लीशन था दोनों साइड, ठीक है। और यहाँ पे बोला था बेटा आर्टिफिशियल एक पोटेंशियल बैरियर बन गया था डिप्लीशन की वजह से, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका पी इंजेक्शन था। बेटा फिर से करना क्या है, लगानी अपनी बैटरी है, इधर से इधर कनेक्ट कर दो बैटरी को, बट बैटरी इस पर लगेगी उल्टी, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या लगा देंगे बेटा पॉजिटिव लगा देंगे। ये देखिए आपका बैटरी आ गई, लगा दी बैटरी, है ना। देखिए बेटा ये नेगेटिव टर्मिनल आपका, मतलब इस वाले एंड पे बेटा क्या आने वाला है, इस बार नेगेटिव चार्जेस आने वाले हैं। बेटा यहाँ पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्जेस, क्या आएगा पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, इधर नेगेटिव इधर क्या रहेगा पॉजिटिव आ गया, ओके क्लैरिटी। देखिए आगे क्या होगा, तो बेटा समझ लो इस तरह से कि बेटा ये ऑलरेडी नेगेटिव था और ये क्या था पॉजिटिव था। देखो ध्यान से क्या हो रहा है बेटा, फिर से वही कि इन होल्स को इधर जाना था, इन होल्स को इधर जाना था, बट सामने से कौन रोक रहे थे, ये पॉजिटिव वाले को, ये भी होल्स पॉजिटिव होते हैं, ये भी कैसे होंगे पॉजिटिव, तो ये इनको जाने नहीं दे रहा। बेटा सेम चीज देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव, आने की कोशिश कर रहे इधर की साइड, बट ये जो लेयर बन गई नेगेटिव की उसको आने नहीं दे रही, यही चल रहा था। बेटा ध्यान दो क्या किया हमने, इधर लगाया हुआ नेगेटिव, बेटा ध्यान दो अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है इसको आना इधर की साइड, इसको पहले कौन रोक रहा था ये, अब देखो सामने और नेगेटिव आ गए, तो इसको इधर आने से रोकने के लिए, है ना, पहले ये थे अब ये भी आ गए। सिमिलरली इस होल को रोक रहा था ये वाला, ये और आगे रोकने वाले, है ना। तो रिवर्स बायस में जब लगाते हैं ना बेटा बैटरी को, रिवर्स बायसिंग वाले तरीके से बैटरी को लगाएंगे, तो एक्चुअली में वो हमारा फायदा नहीं कर रहा और नुकसान कर रहा है। क्या कर रहा है हमारा, और नुकसान कर रहा है, वो हमारे चार्जेस को और मजबूती से रोक रहा है, वो और ज्यादा क्रिएट कर रहा है ड्रामा हमारे लिए। जैसे मान लो आपने, आपके घर में मान लो बेटा चोरी हो रही है, तो आपने क्या कर लिया, एक डॉग पाल लिया या डॉग रख लिया, किस लिए रखा, ताकि रात को आराम से मैं सुकून से सो सकूं, चोर के डर से मैं रात भर जगता ना रहूं कि मतलब हाँ जगह रहो कि चोर ना आ जाए चोर ना आ जाए। आपने डॉग पाल लिया कि अब तो सुकून रहेगा जीवन में, लेकिन डॉग रात को भौंक रहा है पूरे दिन, दिन में भौंक रहा है रात को भौंक रहा है, दिन में भौंक रहा है रात को भौंक रहा है।
तो आप जिस उम्मीद से लाए थे कि नहीं डॉग के लाने से मेरे जीवन में शांति आएगी, डॉग ने वो बची हुई शांति को भी खा पी गया, वो भौंक भौंक के भौंक भौंक के, तो गए आपके। बड़ा सेम चीज यहाँ पे हमने बैटरी क्या लगाई कि मेरी हेल्प करेगी करंट को फ्लो करवाने में, बट ये तो उल्टा कर रही है। ये तो मिलकर रोक ही रहे थे, ये बैटरी इनका साथ दे रही है जो रोक रहे थे, तो चार्जेस को फ्लो करने से और रोक देती है ये, तो करंट मिलेगा नहीं मिलता फिर इसमें। लेकिन ध्यान हो, छोटा सा इसमें ट्विस्ट आता है। क्या था? थोड़ा सा ट्विस्ट। पर तो ध्यान से, जब अगर पीएन जंक्शन में बनाया था हमने तो बताया था उस टाइम पे कि थोड़े बहुत, क्या चीज? थोड़े बहुत, कहा गया? देखिए बेटा, थोड़े बहुत बड़ा क्या था यहाँ पे, इन होल्स के बीच में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स थे, और इन इलेक्ट्रॉन्स में जो थोड़े बहुत क्या थे? होल्स थे। ठीक है, अब बेटा देखो, होल्स को तो इधर जाना था क्योंकि इधर होल्स बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इधर क्या थे? कम थे। तो बाय रूल या बाय नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स को इधर आना है और होल्स को इधर जाना है, क्योंकि वो डिफ्यूजन कहलाती है, अपने आप उधर आएगी। तो बेचारे इलेक्ट्रॉन और होल्स जो इधर थे, इलेक्ट्रॉन होल्स ये इधर नहीं जा पा रहे थे और ये वाला इधर नहीं जा पा रहा था। लेकिन अब बेटा क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो, मैं दिखाता हूं, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक बेटा, और लेट अज्यूम होल्स होल्स और होल्स। देखिए ध्यान से, तो बेटा ये तो मूव कर नहीं सकते, ये मूव कर नहीं सकते, जो ज्यादा नंबर के अंदर उसको बोलते हैं मेजॉरिटी। पर ध्यान बेटा, पास पहले इन इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ ये अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन अब ये भी आगे अट्रैक्ट करने के लिए, इन माइनॉरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ ये थे पहले, अब ये भी आ गए। तो इन माइनॉरिटीज के ऊपर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि बेटा ये इधर जाने की कोशिश करेंगे, अब इधर की साइड अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लग रही है। बेटा दूसरा केस देखो, सेम, ये नेगेटिव पार्ट्स इनको अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी तरफ, अब ये भी आ गए एक्स्ट्रा। तो इन तीनों को अट्रैक्ट करने के लिए पहले ये भी था और साथ में ये भी आ गया, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा ही क्या लगने लगेगी? अट्रैक्शन लगने लगेगी। तो जब उल्टी बैटरी लगाते हैं ना, तो बेटा उल्टी बैटरी क्या करती है आपके पास? वो माइनॉरिटीज को अट्रैक्ट करती है, जबकि फॉरवर्ड बायसिंग का क्या था आपके पास? वो अट्रैक्ट कर रहे थे किसको? मेजॉरिटी को। तो ध्यान से बेटा, ये होल्स थे, सामने कौन बैठ गया? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इन होल्स को अट्रैक्ट कर रहा था। सेम इन इलेक्ट्रॉन को बेटा कौन अट्रैक्ट कर रहा था? ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा था। तो फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर जब बैटरी लगाते हैं ना, तो बैटरी बेटा क्या होगा? पी साइड होल्स को अट्रैक्ट करेगी, मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन नेगेटिव के अंदर आपके पास जब उल्टी बैटरी लगा देंगे रिवर्स बायसिंग के अंदर, तो वहां पर अट्रैक्शन कहां लगता है? वो लगता है आपके पास माइनॉरिटी कैरियर्स के ऊपर। तो बेटा करंट यहां भी फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, बट फर्क क्या है लिखो, पहले समझाते हैं फिर लिखवाते हैं। सो बट इसके प्रॉपर्टीज देखें हम, क्या देखें इसकी प्रॉपर्टीज? थोड़ा क्या होगी? पहली, करंट फ्लोज ड्यू टू मोशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। बेटा उसमें करंट फ्लो कर रहा था मेजॉरिटी की वजह से, यहां पे क्या करेगा? माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो करेगा। बेटा होगा क्या आपको? बेसिकली जो आपके होल्स होंगे बेटा वो कहां से आएंगे? एन से पी की तरफ, और बेटा इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे आपके पास? वो आएंगे आपके पास पी से एन की तरफ। तो जो बेटा करंट आपका फ्लो करेगा, क्या करेगा? करंट बेटा फिर से वही, जहां पर आपका होल गया करंट वही जाता है, मतलब करंट बेटा कहां जाएगा? एन से पी जाएगा। और जहां इलेक्ट्रॉन का करंट उसका उल्टा चलता है, दैट मींस ये भी एन से पी गया, मतलब टोटल करंट बेटा इस बार भी फ्लो करेगा, बट कहां फ्लो करेगा? वो आपका एन से पी। तो बेटा रिवर्स बायसिंग में ऑब्वियस बात है, बैटरी उल्टी लगी है तो करंट भी क्या होगा? उल्टा ही फ्लो करना चाहिए, लॉजिकल है, करता भी है। और जैसे बैटरी लगी वो करंट भी उस तरह से फ्लो करता है, ठीक है। बट इसमें एक बड़ा सा इफ आता है, या बड़ा सा वो आता है, तो लिखिए नोट करके बेटा, क्योंकि
करंट को फ्लो करने की जिम्मेदारी बेटा किसको मिली है इस बार मिली है आपके पास, इनको मिली है, माइनॉरिटीज को। और ये नंबर बहुत कम होते हैं, इनके नंबर्स क्या बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम नंबर है ये। तो अगर बहुत कम नंबर्स है बेटा आपके पास ये, तो ये उतना ज्यादा करंट फ्लो करा ही नहीं सकते क्योंकि उसमें नंबर ही नहीं है। जो बेटा मेजोरिटी था उसमें नंबर बहुत ज्यादा होते तो वो करंट अच्छा फ्लो करा सकते, क्योंकि बेटा देखो करंट होता क्या है, बेटा करंट तो ये होता है ना आपके पास चार्ज अपॉन टाइम, ये तो है आपका करंट का फॉर्मूला। तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास, क्योंकि आपके माइनॉरिटीज का नंबर ही कम है, उसका चार्ज ही कम है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम रहेगी। जबकि उल्टे वाले केस में उसके नंबर ज्यादा थे, चार्ज ज्यादा था, तो करंट की वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी। ये बेसिक सा लॉजिक है जो हमें पता होना चाहिए, पता चल गया। ओके, अब क्या होगा, तो क्या लिखा था, तो बेटा जो करंट यहां फ्लो करता है ना, करंट इज सो लो दैट it is considered negligible। बड़ा होता क्या है कि करंट की वैल्यू इतनी ज्यादा कम होती, करंट तो आ रहा है बट इतना कम आ रहा है ना कि हम उसको मानते हैं किसी काम का है नहीं भाई। तो जैसे मान लो बेटा आपके पास कि गर्मियां बहुत पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है, और आप कोशिश करो पंखे से हवा लेने की, तो पंखा तो चलेगा बट वो किसी काम का है नहीं है, आपको क्या चाहिए, एसी चाहिए जो ठंडी हवा भी चाहिए। इस पंखे का क्या करेंगे, कुछ काम का नहीं रहेगा। थोड़ा यहाँ भी वही है कि करंट तो ये भी देता है बट करंट इतना कम होता है वो किसी काम का नहीं है, बिल्कुल वाहियात करंट हो जाता है, बिल्कुल बेकार करंट होगा। कंपैरिजन का एग्जांपल ले लो, बेसिकली एग्जांपल समझाते हैं कंपैरिजन के लिए। बट देखो नॉर्मली जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं ना, बेटा क्या होता है कंडक्टर्स, बेसिकली आपका कॉपर जिंक वगैरह हो गया, तो नॉर्मली इनमें जो करंट मिलता है ना वो मिलता है हमारे पास लगभग, मान लो ना एग्जांपल ले रहा हूँ कि कितना मिल रहा है, 2 एम्पियर का मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 2 एम्पियर का मिल रहा है करंट, ठीक है। तो अगर उसी की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग वाला, हम ले रहे डायोड, बट बेटा केस कौन सा ले रहे, फॉरवर्ड बायसिंग का, बेटा कौन सा ले रहे हैं, फॉरवर्ड का। तो बेटा यहाँ पे हमें करंट क्या मिलेगा, पता है कितना मिलेगा, बेटा वो मिलता है हमें फिर 2 × 10⁻³ एम्पियर। कंडक्टर के कंपैरिजन में डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग की तरह करंट लगभग 1000 गुना कम हो जाता है, तो इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू लगभग कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है। इसीलिए कभी भी हमारे घर के अंदर कोई भी वायरिंग वगैरह होती है ना, वो कॉपर की वायरिंग होती है, वहां पे कभी भी ये सेमीकंडक्टर्स यूज नहीं करते क्योंकि बहुत कम करंट है, किसी काम का नहीं है वो। बड़ा सेम डायोड बट क्या ले रहा, हम ले रहे हैं रिवर्स बायसिंग, बड़ा क्या ले रहे हैं, रिवर्स में। तो बेटा इस बार जो करंट आएगा ना वो आएगा आपका -6 के अंदर, तो ये वाला इससे भी क्या गुजरा है, ये इससे 1000 गुना कम, ये वाला इससे 1000 गुना कम। तो फॉरवर्ड बायसिंग के कंपैरिजन में जो करंट होगा ना रिवर्स में, वो बहुत ज्यादा ही क्या होता है, कम होता है, लगभग 1000 टाइम्स क्या होगा, कम हो जाता है, ठीक है। तो बहुत छोटी वैल्यू होती है, इसीलिए कभी इसको क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल माने चलते हैं। आप ऐसा मान लो, ये तो सिर्फ समझाने के लिए करंट फ्लो करता है कि नहीं करता, बहुत कम करता है, करंट इतना कम होता है, मान के चलते हैं कि रिवर्स बायसिंग में करंट हमें नहीं मिलेगा, मैं लिखवा दूंगा आगे, ठीक है। अगर आप समझ में, ठीक है, बड़ा आगे देखो, अब देखो डब्बा बस, बड़ा देखो ध्यान से, ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, तो बैटरी ऐसे लगी हुई है। तो बेटा ये नेगेटिव बेटा क्या करते हैं आपके पास, इन होल्स को खींच लेते हैं। या उल्टा मान लो बेटा यहां से क्या हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन जाए, बेटा क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर की साइड। जब बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, कहाँ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे तो होल्स गायब हो गए, जगह खाली, जो खाली जगह थी वो भर गई, भर गई। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव, 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 सेम जो बेटा देखो,
ये क्या है पॉजिटिव। बेटा करते क्या है ये, फिर वही इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गया से, इलेक्ट्रॉन गया से, इलेक्ट्रॉन गया, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया आपके पास, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इस बार बैटरी के जो दो एंड्स है ना, वो डिप्लीशन को कम नहीं कर रहे, उल्टा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने होल्स खींच लिए, इसने इलेक्ट्रॉन छीन लिए। बड़ा पिछले वाले किसमें ध्यान दो, उल्टा चल रहा था, वहां पर होल्स और इलेक्ट्रॉन आके कम कर रहे थे, यहाँ पे बढ़ा दिया। तो बड़ा बेसिकली क्या होता है इस केस के अंदर, आपकी जो डिप्लीशन रीजन होती है ना, वो बढ़ जाती है। बड़ा क्या हो गया आपके पास, वो आपकी वैल्यू आके यहाँ बढ़ जाती है, तो यहां तक पहुंच गई है। बड़ा ये यहां तक पहुंच गई आपकी, ठीक है। तो रिवर्स बायसिंग में आपकी डिप्लीशन की लेयर बढ़ती है, करंट की वैल्यू कम हो चुकी होगी, रेजिस्टेंस क्या हो गया मतलब बढ़ गया आपके पास। तो क्या लिखोगे प्रॉपर्टी के अंदर अगला, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी या करंट बेटा क्या होगा बहुत कम मिलेगा, मतलब डिक्रीज कर जाता है आपके पास, क्या होगा करंट बेटा क्या होता है डिक्रीजेस। दूसरा बेटा आपके पास आपका डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन बेटा क्या करेगा इंक्रीजेस। और बेटा लास्ट पॉइंट जो याद रखना है अपने, वो है फोर्थ पॉइंट, दैट इज रेजिस्टेंस, वो इंक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस जब भी बेटा करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे बढ़ गया। तो बेटा ये आपकी क्या होगी प्रॉपर्टी हो जाती है इस मटेरियल की। इसको एक बार लिख लो, डायग्राम बना लेना, और बाकी तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं लिंक दे दूंगा आपको पीडीएफ का, आपके डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लेना ताकि प्रैक्टिस कर पाओ अच्छे से। ठीक है बेटा, आया समझ में। तो बेटा देखो हुआ क्या, अगर बेटा मान लो कंडक्टर बताता है ना, कंडक्टर को हम ऐसे लगाए ऐसे लगाए, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है सेम होती है, बट पीएन जंक्शन के अंदर अगर डायोड को ऐसा लगा रखा है और ऐसे लगा रखा है, उल्टा कर दिया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम नहीं रहती, वो चेंज कर जाती है। फॉरवर्ड में कम आएगी, रिवर्स में ज्यादा निकल के आती है, तो बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करते हैं। आए समझ में, ठीक है बेटा। देखो इसी में है एक चीज बोलते हैं बेटा आपके पास, थोड़ा बोलते हैं ग्राफ बेसिकली बनाना, क्या बनाते हैं ग्राफ बनाते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स का। ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं बेटा, बेटा बेसिकली बोलते हैं इसको फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बेटा, आपका ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों को बनाना है बेटा। बेसिकली इसका मतलब ये होता है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब बनाना है ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है बेटा, बस क्या करना है आपको ग्राफ बनाना है बेटा, किसके बीच में वोल्टेज और करंट के बीच में। बेटा सेम चीज यहाँ भी क्या बनाना ग्राफ वोल्टेज और करंट के बीच में, यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे रिवर्स बायसिंग में बनेगा, ग्राफ बनेगा। तो कैसे करते होंगे बेटा, ग्राफ बनने से एक क्या होता है सब बोलते हैं सेटअप होता है बेटा। इसलिए करना हमें वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाना है, तो वोल्टेज को चेंज करेंगे और फिर क्या करेंगे करंट को मेजर करते हैं। ये आपका एक्सपेरिमेंट तो बताया था ना कि डायोड का एक्सपेरिमेंट आपका फॉरवर्ड और रिवर्स वाला, जहाँ पे वोल्टेज को चेंज करोगे और करंट की रीडिंग को नाप लोगे और फिर ग्राफ बनाते हो उसके ऊपर। तो देखो कैसे होता है बेसिकली बेटा, क्या होगा बेटा मान लो ये आपके पास डायोड आया, ये आपकी आ गई बेटा, यहाँ पे लगा होता है वोल्ट मीटर बेटा, यहाँ पे लगा होता है आपके पास मिली एमीटर। ध्यान रखना क्योंकि बता दो ना कि जो करंट आता है आपके पास फॉरवर्ड बायसिंग में होता है मिली के अंदर -3 के अंदर, तो यहाँ पे एमीटर यूज करते हो मिली एमीटर यूज करते हो ताकि उस रेंज को नाप सके। बेटा क्या करते हैं फिर यहाँ से एक वायर जाएगी, यहाँ से एक वायर हो गया, तो बेटा ये इसको यहाँ कनेक्ट कर देते बेटा आपके पास, बेटा ये आएगी आपके पास, ये कनेक्ट कर दिया बेटा। बेसिकली क्या है ये बैटरी है, इस वायर को आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज चेंज होगा
मतलब जो वोल्टेज यहाँ जा रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, तो करंट की वैल्यू चेंज करेंगे। ये वोल्टमीटर और एमीटर को नाप लोगे, देख लोगे उस वैल्यूज को और लिख लोगे और ग्राफ बना दोगे, सिंपल सा। बेटा सेम आपका रिवर्स के लिए बेटा क्या होगा, ये आपका डायोड, ये आपका वोल्टमीटर, बेटा आपका क्या होगा एमीटर। बेटा यहाँ पे होता है माइक्रो, बोलते हैं इसको माइक्रो एमीटर, क्योंकि वैल्यू -6 में जाती है तो माइक्रो एमीटर यूज करना पड़ता है ताकि उसको नाप सके। बेटा फिर से देखो यहाँ पे, ये आपका एक्सटर्नल सर्किट है, या बैटरी उल्टी लगी होगी इस बार, तो ये यहाँ से कनेक्ट कर रखा है और इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर से वही, इसको आगे पीछे मूव करेंगे तो जो नेट वोल्टेज ऊपर जा रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, उससे करंट की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है, और उस तरह से हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ये दोनों को यूज करते हैं और ग्राफ बनाते हैं। तो डायरेक्टली मैं जाता हूँ ग्राफ के ऊपर, देखो कैसे बनेगा ग्राफ। देखिए तो मान लो ये जो दिखा रहा है किसको, पहले दिख रहा है फॉरवर्ड बायसिंग के लिए आपके पास। तो देखो आपके पास करंट है कौन से में, मिली एम्पियर में। तो क्या आपके पास करंट किसके अंदर, मिली एम्पियर के अंदर, ठीक है। तो मान लो ये क्या है, क्या आपका वोल्टेज है, ठीक है, क्या बेटा वोल्टेज है। बेटा मान लो नंबर कितना है, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड सो ऑन, ठीक है। बेटा बैटरी में डायोड के अंदर वोल्टेज बहुत कम चाहिए होता है, वो 5-6 काफी, बहुत ज्यादा हो जाता है वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो कैसे बनेगा फॉरवर्ड बायसिंग। बेटा देखिए जब फॉरवर्ड बायसिंग करे थे बैटरी लगाई होगी ना, तो बताया था कि जो आपका ये जो सेटअप होता है, पोटेंशियल बैरियर जो बना हुआ है वो कितने का, 0.7 का है, मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं 0.7 का है। तो जब तक बेटा बाहर वाली बैटरी 0.7 से कम की रहेगी, वो इसको धक्का दे रही है और ये इसको रोक रही है। तो धक्का देने वाला जो बैटरी है ना एक्सटर्नल, अगर उसकी वैल्यू 0.7 से कम होगी तो ये इसको आगे पुश नहीं कर पाएगा, तो करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन जैसे इसकी बेटा वैल्यू 0.7 की जगह 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट हो गई, करंट की वैल्यू क्या होगा, बढ़नी चालू हो जाती है। तो बेटा इसलिए ग्राफ जो इसका बनता है ना शुरू में, तो मान लो ये आपका 0.7 को दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि शुरू में ग्राफ बिल्कुल फ्लैट रहता है, बढ़ता ही नहीं करंट, आपको करंट दिखेगा ही नहीं। 0.7 तक जब तक हम पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा का वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक आपको फॉरवर्ड बायसिंग में करंट हमें नहीं मिलता। बेटा बिल्कुल ऐसा रहता है, लेकिन जैसे ही क्रॉस करता है उसके बाद जो ग्राफ होता है बिल्कुल ऐसा जाता है आपके पास। बेटा उसके बाद ग्राफ बिल्कुल एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ता है। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना आपके पास, जैसे ही एक बार हमने पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर लिया, अब थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ाएंगे ना आपके पास, तो ये के सारे होल्स इधर, इलेक्ट्रॉन्स इधर, बढ़ाया वोल्टेज और ज्यादा इलेक्ट्रॉन और ज्यादा होल, क्योंकि रोकने वाला कोई बचा ही नहीं अब। तो जब रोकने वाला नहीं बचता तो बहुत सारे होल्स इजीली क्या करते हैं, बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं, तो करंट की वैल्यू बहुत तेजी से क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, तो बड़ा इसलिए क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है। जो ट्रेडिशनल बड़ा ग्राफ होता है ना वी और आई के बीच में, कि ऐसे जाना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता। ग्राफ पहले 0 से स्टार्ट होगा और बाद में यूं बढ़ेगा, कि बहुत कम वोल्टेज बढ़ाने पर भी हमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा, क्योंकि अब रोकने वाला कोई है ही नहीं। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस कम हो रहा है। देखो इसमें बड़ा ग्राफ ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि बड़ा यहाँ पे देखो वी आई होता है, बड़ा होता क्या, वी अपॉन आई की वैल्यू होती है आर के बराबर। बड़ा आर क्या होता है, कांस्टेंट, किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। बड़ा वायर्स के अंदर क्या होता है, कंडक्टर्स के अंदर आर की वैल्यू फिक्स होती है, तो बड़ा यहाँ पे नहीं होता। जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे ना, डिप्लीशन कम होगा, तो रेजिस्टेंस कम हो गई, करंट बहुत तेजी से क्या होगा, बढ़ेगा। तो वोल्टेज कम बढ़ रहा है बट करंट की वैल्यू बहुत तेज बढ़ रही है, वो इसके अंदर होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी साथ में कम हो रही है। बट यहाँ पे आर कम होता है तो ग्राफ स्ट्रेट बनता है, बट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है। ओके, तो बड़ा ऐसा ग्राफ बनेगा, आपने ग्राफ बनाया एक्सपेरिमेंट करके, तो ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। बड़ा बात है देखो रिवर्स बायस में, तो ये जो ग्राफ था ना पोर्शन, बड़ा ये होता है फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ,
फॉरवर्ड बायसिंग का। बट आप कैसे देखते हैं रिवर्स बायसिंग का, देखो ध्यान से, या बड़ा इसी में बना देते हैं। तो देखो ध्यान से कैसे काम करेगा रिवर्स बायसिंग। तो मैं बताता रिवर्स बायसिंग के अंदर आपके मेजोरिटी तो मूव नहीं कर रहे, कौन मूव करने वाला, माइनॉरिटी। तो देखो आप माइनॉरिटी पे तो ऑलरेडी ये मिलके ये वाले इसको अट्रैक्ट कर रहे थे और ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहे थे, तो अट्रैक्शन पहले से थी, रोकने वाला कोई था पहले से नहीं। तो देखो माइनॉरिटी को रोकने वाला कोई भी नहीं है। ये जो डिप्लीशन बने हैं ना, डिप्लीशन तो एक्चुअली में अट्रैक्ट कर रही किसको, ये ऑलरेडी बेटा इसको अट्रैक्ट कर रहे थे और ये वाले इसको अट्रैक्ट कर रहे थे। बैटरी लगाने के बाद अट्रैक्शन और बढ़ गई, ये और पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन को और पावरफुली अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली पास ये होल्स को ये अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो नेगेटिव में कोई डिप्लीशन नहीं, मतलब डिप्लीशन हेल्प कर रही होती है। तो यहां पर शुरू में भी जब बहुत हल्का वोल्टेज होगा तब भी हमें करंट मिलेगा, ये नहीं था कि वोल्टेज बढ़ाओ करंट नहीं मिल रहा। यहां बेटा आपका करंट आपको जीरो से मिलना चालू हो जाता है, बट यहां तक जीरो था ना, बट इसका ग्राफ हमें मिलता है। बट फर्क देखो ध्यान से बेटा क्या होगा, इस बार जो करंट होगा आपके पास वो किस में होगा, माइक्रो एम्पियर में। बेटा ये मिली एम्पियर में था, यहां जो करंट हमें मिल रहा होगा बेटा वो किस में होगा, माइक्रो एम्पियर में। बेटा ये आपका बेटा वोल्टेज में ध्यान रखना बेटा, इस बार जो वोल्टेज लेके देना पड़ता है आपके पास 10, 20, 30, 40, 50, 60। बेटा होता क्या है बेसिकली इस बार, क्योंकि बेटा ये है कौन सा आपका नेगेटिव वाला रिवर्स बायसिंग। बेटा रिवर्स बायसिंग में आपके पास जो करंट कैरी करने वाले वो कौन बेटा करेंगे कैरी, वो करते हैं आपके पास माइनॉरिटी कैरियर्स, वो बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी करंट अगर चाहिए ना तो वो बहुत सारा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। तो बेटा देखो ग्राफ कुछ ऐसा चलता है इसका, वोल्टेज देखो कितना बढ़ गया, बट करंट की वैल्यू बिल्कुल मंदी मंदी मतलब उल्लू करके बहुत हल्की हल्की बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है ही कितने, तीन चार तो है। अब उनको ही बोले यार बढ़ो, मतलब करंट ला के दो, तो बेचारे कर क्या सकते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और तेज चल के आएंगे। लेकिन है तो तीन ही इलेक्ट्रॉन या तीन ही होल्स, कितना ही काम करा लोगे उनसे। तो जैसे मान लो बेटा आप हो, अब आप एक बच्चे हो, आपके पास 5 या 6 सब्जेक्ट्स हैं और टीचर पांचों होमवर्क दे दे कि नहीं पांचों देंगे होमवर्क, बच्चा मार्क्स ज्यादा ले आएगा, ऐसा थोड़ी होता है। आप टाइम आपके पास उतना ही है, बच्चा आप एक ही हो, आपको पांचों टीचर अगर होमवर्क देगा तो कर सकते हो, कुछ नहीं होने वाला। तो बेटा यहाँ भी वही हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है जो करंट कैरी करने वाले हैं, तो वोल्टेज बहुत, प्रेशर बहुत आ रहा है, बट उनके पास है ही नहीं, कुछ कर क्या सकते वो। तो बेटा इसीलिए बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ गया, बट करंट की वैल्यू बढ़ी नहीं, बढ़ती, बहुत मंदी मंदी क्या होती, बढ़ती रहती है। अब बेटा देखो ध्यान से वही बोला कि लगातार वोल्टेज बढ़ रहा है, प्रेशर लगातार इलेक्ट्रॉन में बढ़ रहा है कि और करंट प्रोड्यूस करना है, बट इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। तो जैसे मान लो बेटा 5-6 टीचरों ने आपको बहुत प्रेशर बना दिया कि करो होमवर्क करो होमवर्क करो होमवर्क, तो आप भी एक झेलने की क्षमता होती है आपकी, कहोगे झेले जा रहे हो झेले जा रहे हो झेले जा रहे हो, एक टाइम अगर उठा के पटकोगे अपने बैग को, मैं नहीं जा रहा स्कूल आज से, मैं नहीं कर रहा होमवर्क, अब जो करना है कर लो। बेटा सेम चीज यहाँ पे होती है कि जब लगातार वोल्टेज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो बेटा होगा क्या आपके पास, बेटा बेसिकली है तो यही चीज ना, बेटा है क्या चीज, यही चीज है। बेटा और पीछे जाए अगर ध्यान से, तो बेटा बेसिकली है क्या ये, बेसिकली आपका पी साइड और एन साइड जो था बेटा वो कंटेन तो इसको करता है ना, जहां पे थोड़े बहुत आर्सेनिक थे, इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हुए थे जो फ्री थे। लेकिन जब बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ गया, हम किस लिए, ताकि इनको और तेज चलाए, लेकिन हम भूल क्या गए कि जब यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ता जाएगा तो ये जो ओरिजिनल जर्मेनियम थे, जिसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बेटा कहां पे थे, बॉन्डिंग के अंदर थे, जब हम लगातार वोल्टेज बढ़ा रहे हैं ना, तो सिर्फ इनके लिए थोड़ी ना बढ़ रहा है वो इनके लिए भी बढ़ेगा। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनको मिलती है क्या, मिल जाती है वोल्टेज, वोल्टेज बेटा लेके आती है फोर्स। इतना ज्यादा हाई वोल्टेज हो जाता है ना करंट लेने के चक्कर में हमारा, कि जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन जहां बॉन्डिंग बैठे हुए थे ना, ये वाले ग्रीन वाले, इनको मिल गई एनर्जी, ये सारे के सारे टूट जाते हैं एक साथ।
क्योंकि बेसिकली इनको भी तोड़ने के लिए एनर्जी तो चाहिए, किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं, मान लो बिल्डिंग है मजबूत सी, दे मारो कुछ भी टूट जाएगी बिल्डिंग भी। तो बेटा यहाँ भी क्या होता है, नॉर्मली बहुत मजबूत तरीके से अपने जर्मेनियम तो टिके हुए होते हैं, लेकिन जब इतना ज्यादा वोल्टेज मिला, ये सारे टूट जाते हैं एक साथ। ठीक है बेटा, क्या होगा, सारे के सारे टूट गए। अब हमारे पास एक दो इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब हमारे पास लाखों इलेक्ट्रॉन एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे जर्मेनियम के चारों इलेक्ट्रॉन सब टूट गए एक साथ। जैसे बेटा टूटेगा ना, आपकी जो करंट की वैल्यू बढ़ ही रही थी ना, वो सीधा जाती है ऐसे, सीधा जाएगी। करंट की वैल्यू अचानक से इतनी तेज बढ़ती है ना, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे फायदा या नुकसान? नुकसान होता है। क्या होता है? नुकसान। क्योंकि जब इतना ज्यादा करंट अचानक से आया ना, और जर्मेनियम के सारे बॉन्ड्स टूट चुके हैं, अब वो जर्मेनियम जर्मेनियम आपका कंडक्टर नहीं रह गया, सेमीकंडक्टर नहीं रह गया, वो जल गया। जब इतना करंट बड़ा एक साथ फ्लो करेगा ना, आपका मटेरियल बिल्कुल जल जाता है उस टाइम। इसको बड़ा बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया आपका सर्किट, आपका जो वायर है ना उसका शॉर्ट सर्किट हो गया, वो आग लग गई उसके अंदर। तो यहाँ पे बेटा जैसे ही करंट क्रॉस करता है ना, आपके उसके अंदर वो जल जाता है, वो खत्म हो गया वो। क्योंकि उसके देखो मेन बेटा प्रॉपर्टी क्या थी कि जर्मेनियम में 4 बॉन्ड भरे होंगे, आर्सेनिक लिख किया तो 1 इलेक्ट्रॉन लाके एक्स्ट्रा दे रहा है। अब जर्मेनियम भी सारे टूट गए, तब वो कंडक्टर बन चुका है, सेमीकंडक्टर रहा ही नहीं। और कंडक्टर बनने के बाद वो बनाया नहीं जाता, इसलिए इतना मतलब उसको बना नहीं रखा हमने इसलिए कि वो उतना करंट को झेल सके, तो उसमें आग लग जाती है और ये आपका जल गया। तो जिस करंट के ऊपर या जिस वोल्टेज की बेटा ऊपर दिख रहा है इस वोल्टेज पे, तो बेटा इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। बेटा क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन एक ऐसा वोल्टेज जिसके ऊपर आपका सर्किट खत्म, टाटा बाय बाय। तो क्या करते हैं, एडवाइस किया जाता है, बोला जाता है कि आपको हमेशा जब भी डायोड को ऑपरेट करोगे ना, तो इस वोल्टेज से पहले कर सकते हो, इसके पास नहीं जा सकते, जैसे पास में जाओगे खत्म, आग लग गई वहां पे। ठीक बेटा, समझ में आ गया? तो ये बड़ा बेसिक सी प्रॉपर्टी आपकी केस की हो गई। ग्राफ की एग्जाम में ग्राफ बनाने को आता भी है। बड़ा देखो चैप्टर नंबर 3 जब पढ़ा हुआ आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां भी एक ग्राफ था, और उसमें बताया था आप लोगों को कि आपको एक्सप्लेनेशन जाके मिलेगी चैप्टर के अंदर, तो बड़ा इसलिए ऐसा ग्राफ बनता है, ये ऐसे गया, ये ऐसे आया, फिर सडनली ब्रेकडाउन हुआ। तो बड़ा कहीं से भी क्या करता है ना, ये जो आपका ओम्स लॉ है ना उसको फॉलो नहीं करता। ठीक है, क्योंकि यहाँ बड़ा देखो ओम्स लॉ फॉलो करने के लिए रूल बड़ा क्या है कि आपकी रेजिस्टेंस को कांस्टेंट होना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती, उसकी लगातार वैल्यू क्या होती है, खुद ब खुद चेंज हो रही होती है, तो प्रोपोर्शनल ग्राफ नहीं बन सकता। ठीक है, तो बड़ा एक लास्ट टॉपिक लिख लो, बोला था ब्रेकडाउन वोल्टेज, वो लिखो पहले। ब्रेकडाउन वोल्टेज, the negative voltage the negative voltage in reverse bias, reverse bias, reverse biasing, for which breakdown of circuit takes place। ठीक है ना, सर्किट क्या होगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो एडवाइस कर जाता है कि इसके आगे आप यूज नहीं कर सकते। ओके, इसको लिखो, फिर बड़ा ये वाला देख लो, इसको देख लो अच्छे से, ग्राफ को बना लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग। इसको लिखना तो लिख लेना, नहीं तो आपको नोट्स मिल जाएंगे आपके कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में चैनल के। बड़ा ध्यान दो। अब बेटा ये हो गया हमारा पीएन जंक्शन खत्म। अब बेटा आता है इसका एप्लीकेशन। पहले देखो बहुत सारे एप्लीकेशन थे इसके, रेक्टिफायर था, सोलर सेल्स थे, फोटो सेल्स थे आपके पास, जीरा डायोड था, और ये बहुत सारे एग्जांपल थे आपके पास। लेकिन अब बेटा सिंपल सा क्या रह गया, एक ही एग्जांपल है, एक ही एप्लीकेशन रह गया सिलेबस में, बेटा उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में हर साल ये आता ही आता है, एक फिक्स है कि आना ही आना है। बेटा देखो ध्यान से पहले करते हैं क्या, रेक्टिफायर्स। बड़ा सिंपल सा डिवाइस होती है जिसका काम क्या है, एक डिवाइस का काम क्या है, वोल्टेज को कन्वर्ट करना बेसिकली, सॉरी,
एसी को कन्वर्ट कर देना किसमें, डीसी के अंदर। क्या करना है आपको, डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट, डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। ठीक है ना, बस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने के काम आता है। बेसिकली बेटा तो होगा क्या कि कोई करंट मान लो बड़ा ऐसा है, वो ऐसे आ रहा है, टाइम की बड़ा टाइम है बड़ा, मान लो करंट की वैल्यू है, तो बड़ा उसको ये बड़ा बेसिकली एसी हो गया आपके पास, ये कन्वर्ट कर देगा बड़ा किसके अंदर, आपका करंट को ऐसा कर देगा बिल्कुल, ये आपका आई बड़ा क्या आपका टी, क्या हो गया आपका डीसी। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के बड़ा जो डिवाइस यूज होती है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है बेटा, बेसिकली रेक्टिफायर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो टाइप के होते हैं ये बेटा। एक हो जाता है आपके पास हाफ वेव, बेटा कहलाता है फुल वेव। ठीक है पास, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक क्या आपका फुल वेव रेक्टिफायर, दो टाइप के होते हैं बेसिकली। देखते हैं कैसे काम करते हैं बेटा। स्टार्ट करते हैं पहले हाफ वेव के साथ। तो देखिए आपके पास पहले तो हाफ वेव रेक्टिफायर, बड़ा क्या है आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर। तो काम कैसे करते हैं तो सोच लो पहले। बड़ा अगर याद होगा आपने, हमने पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मर, बड़ा क्या पढ़ा था ट्रांसफॉर्मर, सॉरी मैंने अभी तक इस चैनल पे नहीं है पर पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ा देंगे आपको ये वाला भी। बड़ा था कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर की बड़ा एक कोर होता था, या बड़े होता है कोर। क्या होता है कोर, बेसिकली आयरन का बना होता है। बड़ा इसमें क्या होता है, एक वायरिंग इधर, वाइंडिंग इधर होती है बड़ा, एक वाइंडिंग कहाँ पे होती है, इधर होती है बड़ा। इसको बोलते हैं प्राइमरी, इसको बड़ा बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। बताया था कि बेसिकली यहां से करंट आएगा और यहां चला जाता है, दोनों वायर आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, इसके बावजूद भी मेटल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से अगर अल्टरनेटिंग करंट है तो यहाँ का करंट इसमें अपने आप चला जाता है। ठीक है, इसे ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग बेटा वो समझा चैप्टर नंबर 7 के अंदर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे वही यूज करी जाती है, तो ध्यान से बेटा मान लो ये आपका अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। ठीक है, बेटा इसको बोलते हैं इनपुट, जो कैसा है अल्टरनेटिंग करंट है। बेटा बीच में क्या लगा दिया हमने, ट्रांसफॉर्मर लगा दिया बेटा, ये आपका क्या सेकेंडरी टर्न्स। ठीक है बेटा, इसी को ये जो डायग्राम है ना, इसको इस तरीके से बनाया जाता है, ये प्राइमरी कोइल सेकेंडरी। बेटा ये जो लाइन दिख रही है ना पैरेलल, ये दिखाती है आपके कोर को। बेटा किसको दिखा रही है, कोर को। कोर मतलब बेटा आपका इसको बोलते हैं कोर। इसी को बेटा शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये और ये आपस में मैग्नेटिकली लिंक्ड है, मतलब जो भी करंट यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, जिनको भी कंफ्यूजन इस टॉपिक में, ये बेटा पढ़ेंगे हम अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। अब मान लो कनेक्टेड आपस में, बेटा करते क्या यहाँ पे, बेटा यहाँ पे लगा देंगे डायोड। क्या लगा देंगे, डायोड। या बेटा यहाँ पे लगा दो रेजिस्टेंस, और बेटा इस रेजिस्टेंस हम क्या ले लेंगे, आपका आउटपुट ले लेंगे। क्या ले लेंगे यहाँ पे बेटा, ये आपका आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, यहां से हम ले लेंगे आउटपुट, मतलब अगर मुझे बल्ब जलाना है ना या कुछ भी चलाना हो तो यहाँ वायर लगाऊंगा और जलाना चालू कर दूंगा अपना। ठीक है, ये आउटपुट मिल जाएगा हमें। देखिए कैसे काम करेगा अभी। तो देखो मान लो जो इनपुट है ना वो कैसा है आपके पास, थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं कंफ्यूजन ना रहे। देखो बेटा ये जो इनपुट है ना, मतलब जो इस सर्किट में है वो इनपुट कहलाता है। बेटा आप ऐसे समझ लो कि आ, कि जैसे जो आपके फोन्स होते हैं ना, क्या होता है आपके फोन्स, बेटा जो फोन्स के चार्जर होते हैं ना, देखो आपके घर में जो करंट आ रहा है वो एसी होता है। क्या आ रहा है, एसी आ रहा है। लेकिन हमारी जो फोन की बैटरीज होती है ना, बैटरी हमेशा बेटा चार्ज होती है डीसी से, वो एसी से चार्ज नहीं हो सकती। तो जब आपका फोन का हेडर है ना बेटा, बेसिकली वो यही है, वो आपका रेक्टिफायर ही होता है बेसिकली। उसके अंदर वो करता है कि आपके पास जो आपका एसी आ रहा है ना घर के अंदर, उसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, डीसी के अंदर, ताकि हमारी फोन चार्ज हो जाए। ठीक है, तो वो काम उसका बेटा होता है सिंपल सा, एसी को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डीसी के अंदर, ताकि हमारी चार्जिंग पॉसिबल हो सके। ये तो होगी नहीं चार्जिंग फिर। ठीक है, समझ में आ गया। तो बेटा मान लो ये आपकी बेटा इनपुट है। बेटा बोला ना इनपुट होता है एसी, तो बेटा उसका होता क्या है, उसका करंट की वैल्यू कुछ ऐसे चेंज करती रहती है। देखिए
टाइम के साथ पहले ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, बड़ा ऐसे वेरी करते किसकी, टाइम के साथ करंट की वैल्यू किसके लिए, आपका एसी की, जो आपका इनपुट सिग्नल आ रहा है। अब देखो आउटपुट जो हमें कहां से मिलने वाला है, रेक्टिफायर से, बेटा कहां से मिलने वाला है, रेक्टिफायर से। बेटा देखो एसी में होता क्या बेसिकली, बेटा एसी में क्या होता है, जैसे मान लो एक सर्किट बना रहे हो यहाँ पे फिर से, बेटा मान लो ये आपका एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं आपके पास, और ये बेटा आपका एसी सोर्स है, सिंबल बेटा इसका एसी का ये होता है, बैटरी का होता है ना, दो लाइनें, यहाँ पे बेटा इसको यूज करते हैं। तो बेटा एसी में क्या होता है कि मान लो आपके पास पहले करंट होगा ना ऐसे फ्लो करेगा, और फिर करंट बेटा उल्टा फ्लो करने लगता है ऐसे। तो करंट पहले ऐसे जाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, करंट इस तरीके बेटा आपका डायरेक्शन लगातार चेंज करता है। जैसे हमारे घर में जो करंट आता है उसको बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी लगभग क्या होती है, वो होती है आपकी 50 हर्ट्स। बेटा क्या होती है वो 50 हर्ट्स होती है। तो मतलब बेटा होता है क्या है इसके अंदर कि हमारे घर में जो करंट आ रहा है ना, वो एक सेकंड में, सिर्फ एक सेकंड में 50 बार डायरेक्शन चेंज करता है। पहले इधर गया, फिर इधर, इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ये 50 बार करता है वो, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं 50 हर्ट्स। ठीक है बेटा, देखो क्या हुआ, बेटा मान लेते हैं पहला सर्कल, बेटा देखो ये वाला जो पोर्शन दिखा रहा है ना बेटा, ये वाला पोर्शन, बेटा ये दिखा रहा है जब करंट आपका यूं जाएगा, मतलब करंट बेटा ऐसे जाएगा, यूं घूमेगा। बेटा ये वाला साइकिल पॉजिटिव मान लो, तो बेटा लिख लो यहाँ पे पॉजिटिव बेटा दिखा रहा है जब करंट कैसा होगा, एग्जांपल ले रहा हूं मैं अभी, करंट इन क्लॉकवाइज। बेटा क्या मानेंगे इसको, क्लॉकवाइज मानेंगे। बेटा नेगेटिव वाले को मान लेंगे बेटा क्या आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज। क्या मान लोगे आपके पास कि करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज तरीके से चल रहा है। ठीक है बेटा, एक क्लॉकवाइज और एक क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, पर मतलब क्या हुआ, जब करंट ये वाला आया ना आपके पास, मतलब सर्किट में करंट ऐसे फ्लो करने वाला है। बेटा सेम करंट कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, तो करंट यहां भी कोशिश करेगा बेटा यहां से यू फ्लो करने की। फिर समझा रहा हूं, जब ये वाला पोर्शन आ रहा है ना आपका एसी का, इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहां भी ऐसे फ्लो करने की कोशिश करेगा। बट जब करंट ऐसे फ्लो करने की कोशिश करता है ना ऐसे, ठीक है, अब ध्यान रखो, थोड़ा करते क्या है, लॉजिकल है, करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड, वो मूव करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड। बड़ा मतलब क्या हो गया, अगर करंट यहां से यू फ्लो करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये वाला एंड पॉजिटिव और ये वाला एंड कैसा है, नेगेटिव है। अगर करंट ऐसे फ्लो करने की कोशिश कर रहा है, ये पॉजिटिव ये क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, लॉजिकल। आगे देखिए, बड़ा ध्यान दो, ये आपका डायोड है, ये आपका पी टाइप, और बड़ा क्या आपके पास एन टाइप। क्या है पी और क्या है एन। बड़ा देखो पॉजिटिव किससे लगा हुआ है, पी से, नेगेटिव किससे लगा हुआ है, एन से। तो बेटा इस वाले केस के अंदर आपका जो बेटा हमारा आउट सर्किट होगा ना, बेटा वो कहां चला जाएगा, वो जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग। बेटा कहां जाएगा आपके पास, वो चला जाएगा आपके पास फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर। और पढ़ा था हमने कि फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर करंट हमें मिलता है, तो बेटा यहां पे करंट आपको मिल रहा होगा। और कैसे मिलेगा, देखो ये करंट यहां से जाएगा, गया, 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 तो देखो आउटपुट पे हमें करंट मिलता है। ठीक है ना, आउटपुट में हमें करंट मिलेगा, तो देखो करंट आपको ऐसे मिलेगा आउटपुट के अंदर। ठीक, अब देखो कौन सी साइकिल आई, नेगेटिव वाली साइकिल, मतलब करंट अब उल्टा फ्लो करने वाला है, करंट ऐसे आने वाला है, तो करंट कोशिश करेगा यहां भी उल्टा आने की, ऐसे। ठीक है, अब ध्यान रखो, करंट कोशिश कर रहा है यू से यू जाने की। अब इसका मतलब आपके पास ये वाला पॉजिटिव हो गया, वाला क्या हो गया आपके पास, नेगेटिव हो गया। करंट ऐसे आ रहे हैं ना, मतलब ये पॉजिटिव बताइए क्या हो गया आपके पास, नेगेटिव हो गया। अब ध्यान रखो, पी को क्या मिल रहा है, नेगेटिव, एन को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। कौन सी कंडीशन हो गई, रिवर्स बायस। बट बताया था रिवर्स बायस में करंट इतना कम होता है, तो मान लेते हैं उसको करंट हमें नहीं मिला, तो ये आपका डायोड कैसा हो गया, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस होने पर ये करंट को फ्लो नहीं करने देगा इसके अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो देखो इस साइकिल के बेटा यहां तक आपको करंट की वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगी, यहाँ कुछ नहीं मिला आपको, करंट ऐसे आया, यहां जाके रुक गया, करंट हमें मिला ही नहीं। बेटा फिर से साइकिल कौन सी आ गई, पॉजिटिव, करंट ऐसे फ्लो करेगा, यहां भी ऐसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस हो गया,
फिर से बेटा हमें करंट हमें मिलेगा, बेटा फिर से ये नेगेटिव साइकिल, करंट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, तो कुछ इस तरह की अप्रोच आपकी होती है। बेटा ध्यान दो, ध्यान से जो आउटपुट हमें मिल रहा है बेटा आपके पास, देखो दोनों टाइम बेटा करंट हमें ये वाला मिला है, मतलब करंट ये वाला और ये वाला। तो जो ये आउटपुट है बेटा आपके पास, उस पर करंट दोनों टाइम बेटा कैसे पहुंचा, ऐसे और ऐसे ही पहुंचा। तो आउटपुट वाले के लिए करंट का डायरेक्शन बेटा दोनों टाइम क्या रहा, सेम रहा, और नेगेटिव वाला पहुंचा ही नहीं। तो आउटपुट में हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट मिल रहा है। बेटा एसी का मेन मतलब यही होता है कि जब करंट का डायरेक्शन लगातार क्या हो, चेंज कर रहा हो। यहां पर देखो डायरेक्शन चेंज नहीं हुए, क्या बन गया, ऑलमोस्ट डीसी बन गया। बट डीसी नहीं कहलाता, ऑलमोस्ट डीसी कह सकते हो तरह से। बट बेटा दिक्कत क्या होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर कि देखो पहले करंट आया नहीं आया, करंट आया फिर नहीं आया, तो करंट हमें रुक रुक के आता है। और रियल लाइफ में हमें ऐसी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे करंट हमें इस फॉर्म में चाहिए होता है, हमें करंट हमें रेगुलर चाहिए होता है। बट मान लो घर में लाइट आई बंद हुई, आई बंद हुई, आई बंद हुई, आई बंद हुई, आप उसको यूज करोगे, नहीं यूज करोगे। तो बेटा ये रेक्टिफायर किसी काम का नहीं होता, क्योंकि ये आपका इरेगुलर तरीके से वोल्टेज को सप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, आते तो बेटा इसी कमी को दूर करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर से। तो बेटा क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये क्या होगा बेटा इसमें, बेटा फिर से वही इनपुट सिग्नल आएगा आपके पास, थोड़ा आगे कर देते हैं कंफ्यूजन होगी नहीं तो। देखिए बेटा ये इनपुट है, ये आपका एसी, ठीक है। बेटा क्या लगा दिया यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मर्स, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल आ गई। ठीक है बेटा करते क्या इस बार दो डायोड यूज करते हैं। क्या यूज कर लिया, दो डायोड। बेटा यहां पर आउटपुट यहां से नहीं लेते, क्या करते हैं इसके बीच से एक पैरेलल वायर लेंगे, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। बेटा आउटपुट यहां से लेंगे इस बार हमें जो अगर बैटरी चार्ज करना अपना फोन का, तो यहां से वायर ले लेंगे दो। ठीक है, तो आउटपुट वहां से मिलने वाला है हमें। बेटा ये आपका हो जाएगा आउटपुट, इस बार यहां से लेंगे हम। बेटा क्या आ रहा है आपके पास, इनपुट आ रहा है। ठीक है, सर्किट थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, दो डायोड यूज कर लिए। बेटा ध्यान दो, बेटा फिर से जो हमारा इनपुट सिग्नल होगा, बेटा एक पॉइंट ये लेते हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। बेटा ध्यान से फिर से कैसा आता सिग्नल, बेटा ये टाइम है और वो करंट की वैल्यू वेरी कर रही है। बेटा किसे निकालनी है हमने, आउटपुट के निकालनी है। आउटपुट की वैल्यू निकालने तो कैसे निकलेगी आउटपुट की वैल्यू, देखो तो बेटा ये हो गया आउटपुट, हो गया। ध्यान दो फिर से, ये पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज, नेगेटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट आने वाला है आपके पास। देखो बेटा, बेटा फिर से देखो करंट कौन सा मिला हमें, ये वाला, मतलब यू आने वाला है। बेटा यहां भी कैसा हुआ करंट, यू आएगा। ठीक है बेटा फिर से ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि करंट आपका यू आने वाला है। ध्यान दो, दिख रहा बेटा ये पी साइड, ये बेटा एन साइड, ये पी साइड बेटा ये क्या है एन साइड। बेटा मान लो इसको बोलते डायोड 1 बोल देते हैं, इसको बोलते डायोड 2 बोलते हैं। ठीक है, डायोड 1 डायोड 2, दो अलग अलग डायोड से। बेटा ध्यान दो, इस पी को क्या मिल रहा है बेटा, पॉजिटिव, तो बेटा ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास, फॉरवर्ड बायस। क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। बेटा देखो इसको क्या मिल रहा है, पी को क्या मिल रहा है, एन मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया रिवर्स बायस्ड। बेटा क्या बताया, देखो एक ही साइकिल के अंदर ऊपर वाला हो गया फॉरवर्ड बायस, नीचे वाला क्या हो गया रिवर्स बायस, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, बट करंट बेटा क्या कर सकता है, यहां फ्लो करेगा। तो बेटा करंट यहां से निकला, यहां से निकला, यहां से निकला, यहां जा सकता है नहीं, कहां जाएगा, करता वापस आ जाएगा। मिल गया करंट। तो देखो आउटपुट में करंट मिलेगा, बट कौन लाके दे रहा है हमें, D1 लाके दे रहा है। तो बेटा क्या लिखेंगे इसको, बेटा ये आया आपका करंट, बट लाइक कौन दे रहा है आपका, D1 लाके दे रहा है, दे रहा है D1। आगे देखिए बेटा, अब देखो आगे, अब आई आपकी नेगेटिव साइकिल, मतलब करंट उल्टा गया, तो बेटा यहां भी कैसे जाएगा उल्टा। बेटा ये क्या हो जाएगा हिस्सा नेगेटिव, बेटा ये क्या हो गया आपके पास पॉजिटिव। बेटा देखो ये क्या बन गया, रिवर्स बायस, क्योंकि बैटरी उल्टी लग गई। बेटा ये कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस, इसमें करंट फ्लो करेगा नहीं,
कहाँ फ्लो करने वाला है? इस वाले के अंदर। कैसे? देखो करंट कैसे जाने वाला है आपका, देखो ध्यान से, यूं फ्लो करने वाला है इस पर। तो करंट यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, यहां से घूमता हुआ वापस आ जाएगा। ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। पर ध्यान दो इस बात फिर से, जब पहली बार करंट आया था तब भी देखो इस वाले को ऐसे मिला, दोबारा डा कैसे मिला? ऐसे ही मिला। तो आउटपुट को डायरेक्शन बिल्कुल क्या रहेगी? सेम ही रह गई, क्योंकि देखो इसको दोनों बार करंट इधर ही मिला है। ये मिला, बट फिर से क्या होगा? पॉजिटिव वाले के लिए डायोड 1 काम करेगा और नेगेटिव वाले के डायोड 2 काम करेगा। दिख रहा है सब? तो देखो चाहे सर्किट में पॉजिटिव साइकिल चल रहा हो नेगेटिव चल रही हो, आउटपुट के अंदर डायरेक्शन हमारी क्या रहेगी? सेम ही रहती है। एक ही डायरेक्शन में करंट इधर ही जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर ही जा रहा है। ये बड़ा आपका आ गया आउटपुट किसका? फुल वेव रेक्टिफायर का। तो देखो अब जो हमारा आउटपुट आया उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, बट करंट की वैल्यू अभी भी क्या हो रही है? देखो जीरो से कहां गई? मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो। मतलब अगर मान लो कि अगर करंट की वैल्यू 5 एम्पियर की आ रही है तो जीरो से कहां गई? 5 0 5 0 5 0 5 0। अगर करंट की वैल्यू अभी भी चेंज कर रही है ना ऊपर नीचे, तो बेटा इसको डीसी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। बेटा क्या बोलते हैं? पल्सेटिंग डीसी। तो क्या बोलते हैं इसको? पल्सेटिंग डीसी के नाम से बुलाते हैं। अभी भी ये डीसी हुई, परफेक्ट नहीं हुई, तो इसको फर्दर डीसी में कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसे करते हैं, बट इसको बोलते हैं बेसिकली फिल्टर सर्किट। तो क्या बोलते हैं इसको? फिल्टर सर्किट। क्या बुलाएंगे इसको? फिल्टर सर्किट। से काम क्या होगा? इस डीसी को सीधा कर दे, मतलब क्या होगा? इसको ऐसा कर दे हमारे लिए, बिल्कुल फ्लैट लाइन, जो करंट की वैल्यू पूरे टाइम क्या रहे? कांस्टेंट रहे, डायरेक्शन भी चेंज ना करे और साथ में वैल्यू भी क्या रहे? फिक्स रहे। तो बेटा उसके लिए यूज करते हैं फिल्टर सर्किट। तो कैसे काम करेगा? बेटा जो यहां से वायर आते हैं ना, पीछे से आउटपुट निकल के आ रहा था, तो बेटा ये था आउटपुट फ्रॉम रेक्टिफायर। बेटा क्या कर रहे हैं? ये जो वायर्स निकले यहां से आउटपुट, बेटा इसी वायर को हमने यहां दिखाया है। ये वायर आपका रेक्टिफायर से निकल के आ रहा है जिसका आउटपुट था। बेटा करते क्या है इसको? इसके पैरेलल में या सीरीज में जैसे मर्जी क्या लगा दो? रेक्टिफायर, वो लगा दो कैपेसिटेंस। क्या लगा दो बेटा? कैपेसिटेंस। बेटा एक लगा दो आपका क्या? रेजिस्टेंस। बेटा आप फाइनल आउटपुट बेटा यहां से लेने वाले हो आप। ये बेटा फाइनल आउटपुट है किसका? फिल्टर सर्किट का। बेटा बेसिकली ये क्या है आपके पास? ये सर्किट है फिल्टर। यहां से ये रेक्टिफायर था पीछे, अब क्या आ गया? फिल्टर सर्किट आ गया। बेटा देखो ध्यान से, जो फिल्टर को बेटा इनपुट मिल रहा है कैसा मिल रहा है वो? बेटा ये वाला जो बनाया था अभी हमने, जो आपका रेक्टिफायर लाके दे रहा है। मान लो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है आपके पास? तो ये इनपुट किसको मिल रहा है? फिल्टर को, जो कहां से आ रहा है? रेक्टिफायर से निकल के आ रहा है। अब बेटा यहां का आउटपुट क्या होगा? देखो ध्यान से, बेटा तो क्या होता है, जब यहां से करंट आएगा ना, तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो बेटा यहां भी क्या होता है? बिल्कुल आपको बिल्कुल सेम टू सेम चीज मिल जाती है। ठीक है बेटा, क्या होती है? बिल्कुल सेम टू सेम चीज मिल जाती है आपको यहां पर। तो कैसे? करंट बिल्कुल बड़ा ऐसे ही बढ़ता है। अब देखो लॉजिकली क्या होना चाहिए था? देखो यहाँ पे कोई डायोड नहीं है तो वो करंट को रोक नहीं सकता कोई भी यहाँ पे। तो बड़ा आइडियली क्या होना चाहिए था? करंट आपका ऐसे जाना चाहिए था, फिर वापस ये करते हुए, सॉरी, अब करंट ऐसे चलना चाहिए था बिल्कुल पूरा टाइम। ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, बिल्कुल सेम आना चाहिए था, बट सेम नहीं आता। तो कैसे? तो बड़ा करंट की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी ना बेटा, ये जो कैपेसिटेंस होता है ना, स्टार्टिंग में चार्ज नहीं होता, अब ये चार्ज होना चालू होगा। तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव, आ गया नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। कैपेसिटेंस की वैल्यू बेटा क्या हो गई? चार्ज हो गई। कहां तक चार्ज हो रहा है? यहां तक। अब जो करंट की वैल्यू क्या होने लगी? कम होने लगी। करंट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। जैसे करंट की वैल्यू कम होती है ना, तो जो आपका कैपेसिटेंस चार्ज हो चुका था ना, क्या होता? चार्ज हो रहा था, वो चार्ज हो गया। अब जब करंट की वैल्यू कम होगी ना, तो कैपेसिटेंस चार्ज को स्टोर करके नहीं रख सकता। दो ही काम करते हैं आपके पास, या तो वो चार्ज ले रहा होगा या फिर दे रहा होगा। दो ही काम करते हो, चार्ज लेगा या फिर देगा, रोक के नहीं रखता हो बैटरी की तरह। ठीक, तो उसने चार्ज ले रखे थे।
बट करंट की वैल्यू कम हो गई, मतलब वोल्टेज कम हो रहा होगा, तो चार्ज को छोड़ देता है वो। चार्ज आएगा तो रख लेगा, जब देखता है ना कि करंट कम होने लगेगा, चार्ज को छोड़ देता है, वो कहता है जाओ ले जाओ। ठीक है, तो बेटा देखो यहां से इनपुट देखो क्या होगा, कम हो गया, बट जो चार्ज आपके कैपेसिटेंस ने एक्सेप्ट कर लिया था, रोक लिया था, उसको रिलीज कर देता है। जब चार्जेस रिलीज होंगे ना, तो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, वो प्रोवाइड करते हैं हमें करंट। क्या प्रोवाइड करते हैं, करंट प्रोवाइड करते हैं। क्या देंगे, करंट देंगे। तो देखो दो करंट हो गया हमारे पास, एक तो देखो इनपुट वाला, और एक कौन लाके दे रहा है, कैपेसिटेंस लाके दे रहे हैं। तो देखो दो करंट हो गए। तो बेटा करंट की वैल्यू देखो ऐसे जाती है, जाना नीचे चाहिए था, बट हमें एक्स्ट्रा करंट बेटा ये जो दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये एक्स्ट्रा करंट किसने लाके दिया, हमें कैपेसिटेंस लाके दिया। अब थोड़ा करंट की वैल्यू कम हो रही थी, है ना बेटा, ये भी बहुत ज्यादा चार्ज लेके बैठा हुआ है नहीं, तो देखो करंट की वैल्यू यहां पहुंची अभी तक, अभी तक जीरो नहीं हुई। ठीक, क्योंकि कैपेसिटेंस ने पकड़ रहा, मतलब क्या हुआ, इनपुट आपका कम हो रहा था, लेकिन कैपेसिटेंस ने आके मोर्चा संभाला कि नहीं मैं दे रहा हूं करंट। जब तक ये संभालता मोर्चा, देखो फिर से बेटा क्या हो गया आपके पास, देखो फिर से देखो आपका इनपुट आ चुके हैं वापस, बेटा फिर से करंट आने लगा। जैसे फिर से करंट आने लगा, कैपेसिटर चार्ज देना बंद कर देगा, खुद को फिर से चार्ज कर लेगा। बेटा फिर से देखो सर्किट कहां जाएगा, अभी ये ऐसे जाएगा। बेटा फिर से वही, ये कम होगा, कैपेसिटर क्या करेगा, मोर्चा संभालेगा और इसको आने नहीं देगा, नीचे यहाँ पहुंचेगा। बेटा फिर से क्या होगा, ये यू आएगा, फिर आपका यू आएगा और चलता रहेगा। तो बेटा बेसिकली ये ऐसा कुछ बन के आता है आपका फाइनली ऐसा। ये इसको जीरो नहीं होने दे रहा कौन, कैपेसिटेंस। जब भी पहले चार्ज ले रहा है, जब करंट आ रहा है, जब कम हो रहा है तो चार्ज को छोड़ दे रहा है, तो करंट को कभी भी जीरो होने नहीं देता कौन, कैपेसिटेंस। ठीक बेटा, ये आपका आ गया। बेटा क्या करते हैं फिर इसको फर्दर, इट इज फर्दर पास्ड थ्रू मोर फिल्टर सर्किट्स, क्या करते हैं, ये जो आया ना आंसर, इसके आगे एक दो फिल्टर सर्किट और लगा दो, तो जो वोल्ट बेटा देखो ऐसे था पहले, अब क्या ऐसा हो गया, थोड़ा सा ऐसे हो गया, और दो तीन के लगाने के बाद बेटा फाइनली जो आपका आंसर लगेगा वो ऐसा दिखता है बिल्कुल, थोड़ा सा ये आपका आई बेटा ये टाइम। तो दो तीन सर्किट लगाने के बाद बेटा फाइनली क्या होगा, आपका फिल्टर सर्किट आपको इस तरह का करंट देगा। तो बेसिकली आपके फोन के अंदर यही चीज लगी होती है, कुछ रेक्टिफायर्स होते हैं, कुछ फिल्टर सर्किट होते हैं, ताकि वो फाइनली उसको कन्वर्ट कर दे डीसी के अंदर, ताकि आपका फोन इजीली क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। ठीक है बेटा, आगे समझ में इसको लिख लो। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है खत्म। फटाफट आते हैं किसके ऊपर, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के ऊपर। ओके, बहुत इकलौता चैप्टर बेटा जहाँ पे 5-6 एग्जाम क्या 5-6 क्या है आपके पास न्यूमेरिकल्स, सॉरी न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, 5-6 क्वेश्चन है, और वो भी ज्यादातर एमसीक्यूज ही है, क्योंकि बेटा इस चैप्टर में बहुत पहले बड़ा चैप्टर होता था, बहुत बड़ा चैप्टर था ये, लेकिन आपके पास सिलेबस कट गया है, तो अब कुछ क्वेश्चन बनते नहीं इसके ऊपर कुछ खास, तो इसीलिए छोटा चैप्टर कर दिया गया इसको। ठीक है, तो बेटा ये आ गए हम। ठीक है बेटा, एक सेकंड रुक जाओ, इस क्वेश्चन को लेके गया था बोर्ड के ऊपर, फिर करते हैं इसको फटाफट एनसीईआरटी को। एक सेकंड, कहाँ गया, जो बड़ा क्वेश्चन बड़ा बड़ा देखिए, तो क्या क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, पहला, इन an n टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बोला कि n टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन सी लाइन सही है, कौन सी गलत है। तो क्या है आपके पास, पहले ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी। सही बात है कि n टाइप में बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मेजर होते हैं। बट देखो आगे क्या लिखा है, एंड ट्राईवैलेंट एटम्स आर यूज्ड एज डोपेंट। नहीं, बट याद है ना कि जब हम कर रहे थे एन टाइप बनाया था, तो उसमें यूज किया था हमने नाइट्रोजन फैमिली को, मतलब उसमें आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो बेटा ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि ये नहीं हो सकता। ये तो सही थी, बट ये वाली स्टेटमेंट क्या है, गलत है, पेंटावैलेंट होना चाहिए था। बेटा दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, बेटा ये भी गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, बेटा अगला क्या है, होल्स आर माइनॉरिटी, बेटा ये सही स्टेटमेंट अभी तक। एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डोपेंट, ये भी सही स्टेटमेंट है। बेटा आंसर क्या होगा फिर आपका, सी ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। किसके लिए,
आपके एन टाइप के लिए। देखो लास्ट वाला भी अलग था, देखो होल्स आर मेजॉरिटी, ये नहीं होता है ना। तो बेटा आप ऑप्शन देखो 14.1 का आंसर क्या हो गया आपके पास, ऑप्शन हो गया सी। तो अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इन द एक्सरसाइज 14.1 इज ट्रू फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। बेटा पूछा है कि पी टाइप के लिए कौन सा सही होगा। बेटा देखो पी टाइप में क्या था आपके पास, होल्स मेजॉरिटी में होते हैं, ट्राइवेलेंट एटम्स यूज किया जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होंगे। तो देखो ये वाला ऑप्शन, होल्स कहाँ पे, मेजॉरिटी के अंदर, और ट्राइवेलेंट एटम्स को यूज करते हैं, मतलब इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली डी ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। एक सेकंड बेटा दूसरा कभी यूज कर लेते हैं, दिखता नहीं कभी कभी ये। तो ये था आपके पास बेटा, ऑप्शन क्या होगा इसके बाद, इस वाले का डी। बेटा इसका क्या था आपके पास, सॉरी बेटा इसके लिए था आपके पास क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, बेटा इसके लिए था आपके पास सी। ठीक है, पहले ऑप्शन का ए सी है, दूसरे वाले का डी है। ठीक है, प्रॉपर्टी याद रखो तो बहुत इजीली बता सकते हो आप। बेटा देखो अगला क्या है, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच, these are characterized by valence and conduction bands separated। पूरा क्वेश्चन ऐसा रह गया उसका लाना, जब ले आते इसको भी, इसका बी पार्ट। ओके आधा क्वेश्चन यहाँ पे था, इसको ले लेते हैं। देखिए तो क्या बोला आपके पास, by valence and conduction band separated by energy band gap respectively equal to Eg सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह के पास बोला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बेटा बेसिकली बोला है क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास 3 एलिमेंट्स है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। बोला है कि पढ़ा भी था कि हर एक एटम के अंदर क्या होता है, एनर्जी गैप होता है कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में। कंडक्शन बैंड ऊपर होता है, वैलेंस बैंड नीचे होता है। तो बेटा पूछा गया बेसिकली इसमें कि ज्यादा एनर्जी गैप किस में होगा, ज्यादा एनर्जी बेटा गैप किस में होगा। तो बेटा याद होगा कि जो आपके कंडक्टर्स थे ना, बेटा क्या था आपके, जो आपके कंडक्टर्स बेटा वहां एनर्जी गैप क्या होती है, बहुत कम होती है। पढ़ा था हमने, कंडक्टर्स के अंदर एनर्जी गैप बहुत कम होती है, जबकि जो इंसुलेटर बेटा होते हैं आपके पास, उनमें गैप क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये कुछ ग्राफ थोड़ा आपके पास याद होगा, आपके कंडक्टर्स गैप बहुत कम होता है, सेमीकंडक्टर्स गैप थोड़ा सा होता है, और इंसुलेटर गैप बहुत ज्यादा होता है। तो बड़ा बेसिकली मतलब क्या होता है इसका कि आपका देखो ना बड़ा ध्यान रखना, आपके जो कंडक्टर बेटा होते हैं ना, वो कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं। बेटा कौन होते हैं आपके, मेटल्स होते हैं, वो मेटल्स होते हैं आपके। ठीक है बेटा, एक और चीज बेटा, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम बेटा एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं। बेटा लॉजिकली क्या होता है, जब आप ऊपर से नीचे आते हो ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। बेटा क्या होगी, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज करती है आपकी। तो जो जितना ज्यादा मेटेलिक होगा ना, उसका गैप उतना छोटा होगा, बिल्कुल जीरो गैप होती है। तो ज्यादा मेटेलिक कौन होगा, जर्मेनियम। सबसे कम गैप किसमें होगा, जर्मेनियम में, फिर सिलिकॉन में, फिर कार्बन में। सबसे ज्यादा गैप किसमें होगा, कार्बन में, क्योंकि वो नॉन मेटल है। तो आंसर क्या होगा इसका, सिंपल सा सी ऑप्शन। सबसे ज्यादा गैप कार्बन में, फिर सिलिकॉन में, फिर जर्मेनियम में। लॉजिकली बड़ा सिंपल ऐसे भी आता है, मेटल अगर होगा तो गैप कम होगा, नॉन मेटल होगा तो गैप ज्यादा होगा, या फिर साइज बड़ा होगा तो गैप कम होता है। एटम का साइज बड़ा होगा तो मेटल बन गया, गैप क्या होगा, कम हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक सा लॉजिक इसमें यूज करना था आपको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखो फोर्थ क्वेश्चन के उठा लेते बेटा इसको भी। देखो बेटा क्या होगा इसका आंसर, फोर्थ। बेटा क्या बोला है, इन इन अन अनबायस्ड पीएन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम द पी रीजन टू एन रीजन। पता है ना मेरे पास कि जब हम दोनों को मिक्स करते थे पी और एन को, तो होल्स इधर आते थे, इलेक्ट्रॉन इधर आते थे। बेटा क्यों आते थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन अट्रैक्ट देम, नहीं अट्रैक्ट नहीं करते। बेटा आपके पास अट्रैक्शन के लिए मैं बताया था ना कि आपको पी और एन में चार्जेस होने चाहिए। बता था कि दोनों ही न्यूट्रल होते हैं। बेटा पी एन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, तो चार्जेस नहीं होते। बेटा अगला क्या बोला है, दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं।
मैंने बोला ना कि पोटेंशियल के लिए भी आपको चार्जेस होने चाहिए, पी और एन न्यूट्रल होते स्टार्टिंग में। बट आगे क्या है, होल कंसेंट्रेशन इन पी इज मोर कंपेयर टू एन रेशियो। तो बड़ा आंसर क्या होगा, ये वाला। बड़ा बेसिकली बताता है डिफ्यूजन तभी होता है जब आपका कंसेंट्रेशन का क्या हो, डिफरेंस हो जाता है। पी ज्यादा होगा, उधर कम था इसलिए पी मूव कर रहा था। डिफ्यूजन का मतलब यही है सिंपल सा, कंसेंट्रेशन का डिफरेंस की वजह से मूव करे, चार्ज की वजह से मूव नहीं करते वो। बट अगले देखो, व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू ए पीएन जंक्शन, रेजेस द पोटेंशियल बैरियर, नहीं डिक्रीज करता है बेसिकली। रिड्यूसेस द मेजॉरिटी कैरियर्स, नहीं। तो याद है ना कि जब फॉरवर्ड बायस में क्या होता है आपके पास, डिप्लीशन कम होता है, करंट की वैल्यू बढ़ती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। बट लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, हाँ, क्योंकि डिप्लीशन कम होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाता है। तो ऑप्शन में क्या होगा आपके पास, 14.5 का सी ऑप्शन होगा। बट आखिरी क्वेश्चन देखो, इकलौता न्यूमेरिकल डाटा यही है चैप्टर का। In a half wave rectification, what is the output frequency if the input frequency is 50 hertz? What is the output frequency of full wave rectifier for the same input frequency? बड़ा समझ लो मतलब क्या होता है इस क्वेश्चन का। देखो बड़ा बेसिकली क्या होता है समझो, जैसे कभी हमने पेंडुलम देखा होगा ना, पेंडुलम क्या है, पेंडुलम। तो मान लो पेंडुलम बेटा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ आता है, फिर वापस जाता है ना। जब पेंडुलम एक चक्कर कंप्लीट करता है ना तो उसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन। बेटा क्या बोलते हैं, एक ऑसिलेशन। बेटा ध्यान दो, तो बेटा देखो ये वैल्यू क्या होती है, देखो यूं गई, पहले पॉजिटिव फिर कहाँ गई, नेगेटिव, फिर जीरो आई। तो बेटा यहाँ जाकर बेटा क्या हुआ, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। बेटा फिर ये कितने हो गए, एक और। बेसिकली दो ऑसिलेशन हुए, मतलब ये बनाया था मैंने, दो ऑसिलेशन, दो चक्कर कंप्लीट हुए थे। बेटा ध्यान दो, बेटा ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, इसका ये एंड पॉइंट, ये इसका एंड पॉइंट, ये अपने इस वाले पॉइंट से यहां तक गया, फिर वापस आ गया। ठीक है, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में घूमा। बेटा ध्यान दो, जब ये हाफ वेव था ना तो देखो बेटा वैल्यू जीरो थी, मैक्सिमम जीरो। बेटा ध्यान दो, यहां पर ये मैक्सिमम था और ये मिनिमम था। ये मैक्सिमम बेटा क्या था आपका, मिनिमम था। इसका मैक्सिमम पॉइंट बेटा ये क्या है, मिनिमम पॉइंट। तो वैल्यू को यहां से यहां आना पड़ेगा तब जाके एक चक्कर कंप्लीट होगा। बेटा देखो यहाँ दो, ये जीरो, मैक्सिमम जीरो, एक चक्कर कंप्लीट हो गया इसी के अंदर। बेटा देखो फिर से जीरो था, फिर जीरो से क्या आ गया, मैक्सिमम, फिर जीरो हो गया। तो बेटा एक और एक दो। तो जब आपके इनपुट के अंदर दो ऑसिलेशन कंप्लीट हुए ना, तो हाफ वेव में दो ही कंप्लीट होते हैं आपके पास। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। बेटा क्या होती है, बिल्कुल क्या होगी, सेम होगी। बेटा इसीलिए अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी है, 50 हर्ट्ज है, तो बेटा हाफ वेव की भी कितनी हो जाएगी, बेटा हाफ वेव की भी क्या रहेगी आपके पास, 50 हर्ट्ज ही रहेगी। लेकिन आते बेटा किसमें, फुल वेव पे। बेटा ध्यान दो, कहा गया, इधर देखो आपके पास। फिर से देखो, ये एक बड़ा ये एक, सिर्फ दो ऑसिलेशन हुए इनपुट के। पर ध्यान देखो आपके पास, जीरो से मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर जीरो से मैक्सिमम, फिर जीरो। तो बेटा एक, दो, तीन और चार। तो यहां पे ये दो हुए, बेटा ये कितने हो गए, चार हो गए। तो यहां पे डबल हो जाता है आपको, जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी ना फुल वे में, वो डबल होके मिलती है हमें। क्या मिलेगा, डबल होके, ध्यान रखना है। तो बेटा अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी थी आपके, 50, तो बेटा आपका फुल वेव का क्या हो जाएगा आंसर, फुल वेव का बेटा आंसर होगा वो 100 हर्ट्ज हो जाएगा। याद रखना है आपके पास, सिंपल सा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल सिंपल सा, कि जो फ्रीक्वेंसी आपकी इनपुट की होगी वही आपकी हाफ वेव की होती है, और उसका डबल क्या होता है, फुल वेव का होता है। तो ये वैल्यू याद रखनी है। तो बेटा यहाँ चैप्टर खत्म होता है, होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको अगले चैप्टर्स की वीडियोस अवेलेबल होंगी। मेरा चैप्टर नंबर 14 था, और मेरा फिर स्टार्ट करेंगे हम कौन से पुराने चैप्टर्स को। ये आपका सेकंड पार्ट था। बेसिकली आपका कौन सा, मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं बेटा इसको, जहाँ पे ये छोटे छोटे चैप्टर्स थे, डबल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। अब स्टार्ट करेंगे बेटा हम कौन से, विल स्टार्ट फ्रॉम आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, EMI स्टार्ट करेंगे, वहां से आप पढ़ना चालू करना। ठीक है बेटा, इसको रिवाइज करना अच्छे से, और कोई भी डाउट हो आप पूछ चले जाओगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।